जी ओम। ओम। स्वामी जी कोटो कोटो प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा मेरठ से आया हूँ जी। 2002 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई जी। और आईसीयू में मुझे डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। 1 हफ्ते तक मैं आईसीयू में रहा। उसके बाद जरूरी दवाई देके मुझे घर भेज दिया और कहा 3 महीने बाद आप दोबारा चेक कराने के लिए आना। जब मैं डॉक्टर के पास 3 महीने के बाद गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आयु सिर्फ 1 महीने से लेकर 1 साल तक है और तुरंत आप पैसे का इंतजाम करके बाईपास सर्जरी का इंतजाम करवा लो। तो उनकी बात सुन के मैं थोड़ा सा हिल गया, हिम्मत से मेरी टूटी। लेकिन मैंने कहा जी मैं अभी ऑपरेशन नहीं करा रहा, मैं घर से सलाह करके आपको बताऊंगा। फिर मैं वहां से आ गया और 2005 में मैंने पहला शिविर आपका महाजन भवन के वहां पे हुआ था हरिद्वार में। तो मैंने आपकी न्यूज के नीचे क्लिपें देखी और तब से मैंने आपका पहला शिविर किया। उसके बाद तो मैंने योग को कभी छोड़ा ही नहीं जिंदगी के अंदर। एक बार खाना छोड़ दिया पर योग कभी नहीं छोड़ा। उसी डॉक्टर के पास फिर मैं गया 2002 से लेकर के 2012-13 में। 2000 में जब उसके पास गया तो जिसने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी 1 महीने से लेकर 1 साल तक है, उसने फिर मेरे सारे दवाई देखी, सारे चेकअप किया तो कह रहे ये सब भाई ये तो तुम्हारी स्थिति कैसे हुई। मैंने कहा जी मैं तो योग के साथ जुड़ गया और मेरी योग ने सारा रोग मेरा कुल तमाम मुझे क्यों देख रहा हूँ लगातार कई कैंपों में। और मैंने तो स्वामी जी 2 झोले अलग बना रखे हैं। जब आपका जब शिविर का जहां भी आमंत्रण मिल जाता है तुरंत मैं उठा के चलता हूं। और हमारी पत्नी भी इस शिविर में आई हुई है और वो सदस्य भी है और मैं तो लाइफ मेंबर 2005 से ही काफी बन गया था। तो और उनको माइग्रेन पेन होता था जी। और माइग्रेन पेन की मैं गुरुजी होता हूं इतनी बड़ी विचित्र मेरा वीडियो में, जब भी वो करवट लेती थी बाइटोगो के कारण तो वो चिल्लाती थी और कहती मैं उड़ी, मैं चली, मैं मरी। तो आज तो लोग समझते शायद इनका आपस में कुछ है झगड़ा हो गया होगा और ये कुछ और बातें थी। बीमार तो कभी रहती नहीं है ये। फिर धीरे 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 अब उनका माइग्रेन पेन ही बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल ठीक है। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। किधर बैठी है भैया? वो बैठी थी नंबर 2 पे। ठीक है चलो बस खुश रहो ऐसे ठीक हो। ब्लड कैंसर 3 महीने में अच्छा हो जाता है। टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स हैं। ये ब्लड कैंसर वाले इधर आओ मेरे पास, ऊपर आ जाओ। ब्लड कैंसर वालों का तो 3 महीने में ही दोबारा टेस्ट करवाऊंगा। और यूट्रस ओवरी का भी कैंसर 3 महीने में ही ठीक हो जाता है। ब्लड कैंसर कब से हो गया? अनुलोम विलोम करते रहो आप लोग। 6 महीने से क्या गड़बड़ निकला? टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी कितना 52,000 और प्लेटलेट्स ये सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाएंगे। कुछ नहीं है। जैसे ये पैरामीटर बना रखे हैं डब्ल्यूबीसी, टीएलसी, प्लेटलेट्स ये इतने इतने होने चाहिए। अब इसमें क्या है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो ये गड़बड़ हो गई। जैसे ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ऐसे लीवर के एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, किडनी के क्रिएटिनिन, यूरिया आदि ये पैरामीटर है। ये बॉडी का गड़बड़ होने का लक्षण है। 3 से 6 महीने 3 महीने लगातार 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। ब्लड कैंसर तो क्या होता है, इसमें जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या करवाते हैं? बोन मेरो चेंज करा देते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करा देते हैं। फिर वो बोन मेरो में दोबारा घुस जाए। बोन मेरो ट्रांसप्लांट ये ब्लड कैंसर का समाधान नहीं है। जो आपका बोन मेरो है उसको ठीक कर लो तो उस बोन के अंदर जो कुछ बन रहा है वो ठीक बनेगा, ब्लड तो ठीक हो जाएगी। तो आपको अभी 1.25 साल हो गया, इनको 6 महीना, 12 साल से ब्लड कैंसर है तेरे को और दवाई ले रहा है। डॉक्टर ने मेरे से कहा था कि आप 2-2.5 साल चलोगे। इसको बोला था इधर आ, इसको बोला 2-2.5 साल जिएगा, ये 12 साल से जी रहा है, मरा ही नहीं। डॉक्टर ने बोल दिया 2-2.5 साल जिएगा, इतना खतरनाक था इसको। अब प्राणायाम कब से कर रहा है बेटा? 12 साल से। जब बता दिया कि मरेगा तो इसने चलो भाई मरेंगे तो प्राणायाम कर ही लेते हैं, करते करते मर जाएंगे कोई बात नहीं। अब कितना है तेरा ब्लड कैंसर? नॉर्मल आ रही है रिपोर्ट तो। अब इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, ये तो जीत के ही आ गया है। ये तो बीमार कहाँ रहा फिर? तो बीमारों में है ही नहीं। एक टेबलेट लेनी पड़ती है बाबा। 2 बोल रखी है उन्होंने पर 1 ले रहा हूं मैं। 2 बोल रखी है, अब एक ले रहा है, वो भी छूट जाएगी। गिलोय खाया कर। और ये जो 5 चीजें हैं ना, गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी, नीम और ये एलोवेरा, ये 5 चीजें लेता है कि नहीं लेता है? ये नहीं ले रहा बाबा। इसके लिए ना ये लिया कर। घर में बोले ग्वार पट्टा बोले, गेहूं का जवारा घास होता है, गिलोय बताई दी, तुलसी, नीम, बस 5 ही चीजें, ठीक है।
आजा। श्यामा तुलसी और दूसरी भी हो तो कोई खास बात नहीं, दोनों तुलसियों में लगभग बराबर ही गुण है। श्यामा हो तो अच्छा, गाय का ही दूध प्रयोग करना, भैंस का मत, हाँ ठीक है, देसी का। और गोमूत्र भी पी लिया कर थोड़ा सा, वो जो अर्क है ना, ये अर्क है ना, ये पिया करो सभी, हाँ गोमूत्र कार के 2 चम्मच। जा, तेरा कितना है बेटा? हाँ, इसको सुबह सुबह खाली पेट पी ले। ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक आश्चर्यजनक घटना आपको, और कैंसर, हमारी पत्नी जो कैंसर की रोगी रही, उनका कैंसर ठीक हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या नाम पत्नी? मेजर पत्नी का शैल कुमारी श्रीवास्तव। शैल कुमारी। किस जगह का कैंसर होता? ब्रेस्ट कैंसर था। और सन 8 में लोकेट हुआ था। तो यहाँ के डॉक्टर नीरज खरे, यहीं के चिकित्सालय का मैंने इलाज शुरू करवाया। अच्छा, अपने पतंजलि चिकित्सालय? पतंजलि चिकित्सालय से। और वो प्राणायाम करने लगी थी 1.5 घंटे, आधा घंटे कपाल भाती वगैरह, ये और आधा घंटे ये सूक्ष्म व्यायाम करती थी, 1.5 घंटे प्रतिदिन करती थी। उनको इन्होंने, डॉक्टर नीरज खरे ने सजेस्ट किया कि वहां हम ग्वालियर दिखाएं, मेमोग्राफी कराएं। मेमोग्राफी कराई, फिर कैंसर हॉस्पिटल भोपाल गए। वहां डॉक्टरों ने डिटेल्ड जांच करके, 3-4 दिन जांच करके बताया कि इनको लंग्स में कैंसर जाने वाला है, और अब ये सिकाई और ऑपरेशन वगैरह के लिए तैयार हो जाए, भर्ती हो जाए। तो वहां से हम लोग लौट आए। जी जी। अब क्योंकि ना तो हमको कैंसर पसंद, वो ऑपरेशन पसंद था, ना श्रीमती जी को सिकाई वगैरह, और यहाँ का हम योग करने लगे थे, मतलब ट्रीटमेंट लेने लगे थे। तो 2-3 उन्होंने कहा कि आप 3 महीने के अंदर, हमारी श्रीमती जी को कहा, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ भर्ती हो जाएंगे। हम लोग वहाँ भर्ती नहीं हुए और हम वापस चले आए। फिर आपका तो 1.5 घंटे का रोज ये प्राणायाम चल ही रहा था। उसके बाद में 3 महीने के बाद हम पतंजलि हरिद्वार आए चेक कराने के क्या पोजीशन है। तो वहां डिटेल्ड ब्लड रिपोर्ट ली उन्होंने। पहले तो हम आपसे मिलना चाहते थे, आप तो थे नहीं वहां पर, लेकिन उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया डिटेल्ड। तो उसमें कहा कि इनको तो कैंसर है ही। मात्र 3 महीने के प्रैक्टिस से उससे कहा इनको तो कोई ब्लड में इनको कैंसर का कोई वो नहीं है। तो वहां से हम लोग आश्वस्त हो गए और यहाँ आए अपने, और वही आपका कपाल भारती वगैरह हमारी श्रीमती जी 1.5 घंटे करती रही। ये देखो, कैंसर जैसे रोग से लोगों को ना एक भय खो बैठ जाता है। मेरे पास यहाँ पतंजलि चिकित्सालय जो अपना छतरपुर में चलता है, उसके रोगियों की कुछ की सूची है, जो जिनके नाम, फोन नंबर पूरी रिकॉर्ड की। ओम बाबा जी, 10 साल से मैं डिप्रेशन की दवाई खा रही थी। पिछले साल सितंबर में भी यहाँ आई थी, तो तब से मैंने दवाई बंद कर दी डिप्रेशन की, और बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। और बीपी की दवाई दोनों टाइम खाती थी, अब एक ही टाइम की रह गई है। बीपी की दवाई एक टाइम रह गई अभी। और दूसरा डिप्रेशन, 10 साल से दवाई खा रही थी डिप्रेशन की, 75 तक खाती थी। हाँ, वो मैंने पिछले साल सितंबर में भी यहाँ आई थी, तब से बंद कर दी, अभी तक तो खाई नहीं है। और बीपी की दवाई भी एक बार 10 साल से डिप्रेशन की दवाइयां, ये बड़ा खतरनाक होता है। उल्टे उल्टे विचार चलते रहते हैं, बस जब बैठो तो भी ऐसा झोंकने को बाहर ले जाता है, फिर परेशान हो जाता है। तो डिप्रेशन, इसकी 10 साल से चलती हुई दवाइयां बहन की बंद हो गई। बहुत आशीर्वाद, खुश। ओम स्वामी जी हो। खुश। ये योग से ना अपने आप ही अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैंने 40 साल से लोगों की दवाइयां बंद की, 40 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रहे थे। मैं वहां गया जब काशी में एक मुसलमान भाई आया, बोले बाबा जी 40 साल से दवाई खाता था डिप्रेशन की, आपने क्या जादू किया? बोले मेरा तो डिप्रेशन ठीक हो गया, टीवी पर देख करके किया। उसने बाद में तो शिविर में आया हुआ था वहां। हाँ ओम स्वामी जी। हाँ, अनुलोम विलोम करो। क्या नाम भैया? आरती कुशवाहा। आरती, क्या फायदा हुआ? आरती कुशवाहा, पेट कैंसर को आराम हो गया है।
ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर। ये माताओं बहनों को ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है ना, बहुत बहुत बढ़ता है। तो आप कितने दिनों से कर रही हो कुशवाहा बहन? हम साल भरे से कर रहे हैं। साल भर से कर रहे हैं। कौन है इनके साथ? साल भर से कर रहे हैं बाबा जी। आपके साथ ही? हमारी मिसेज है। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ रहते हो आप लोग? यही सतना में रहते हैं, गणेश नगर भल्ला फार्म वार्ड नंबर 14। तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया? ब्रेस्ट कैंसर। तो कितनी देर करवाते हो? ये जो है 2 घंटे करवाते हैं। बहुत अच्छा। ये ब्रेस्ट कैंसर पूरा अच्छा हो जाता है। सुन लो भैया, सबके लिए बोल रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, मेरे पास में रिपोर्ट आदि भेज रखी है। अभी मैं बोल रहा था ना राधा खन्ना, इसको यही था ओवरी में कैंसर। तो अपना चिकित्सालय से थोड़ी दवाई भी ले लिया है ना, आयुर्वेद का दवाई भी लिया है कुछ जी। हाँ, बस वो थोड़ा ले लेना, उससे वृद्धि बाधिका बटिका अचनार गुग्गुल, तो ये गांठ घुलने में मदद मिलती है। सुबह खाली पेट 1-2 ग्राम वो भी ले लिया करो, हल्दी, और फिर गेहूं का जवारा, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम, इसका रस पीना, और गोमूत्र भी फायदा करता है। गोमूत्र पिलाते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी पहले गेहूं का जवारा अभी पहले से कितना फायदा है? बिल्कुल। वहाँ बॉम्बे से रिपोर्ट आ गई निगेटिव। ओहो, ये है बात है, नेगेटिव आ गई अपनी पर। हाँ आरती, हमने तो बताओ मर जाती बेचारी। क्या काम क्या करते हो? मैं तो सर नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, अब इसमें तो लाखों रुपए खर्च होते कैंसर में। आदमी का घर परिवार बिक जाता, बहुत बुरी हालत है। आरती अब खुश है। हाँ? चलो आरती इधर आओ, इसको भी आशीर्वाद दे दे। कैंसर ने तो ये अभी तक तो मर गई होती। कैंसर तो मौत का ही दूसरा नाम है। तो और क्या पूछे बताओ, जब कैंसर जैसे रोग भी खत्म हो जाते हैं तो और दूसरी बीमारी कैसे बच सकती है? ये है योग की महिमा। अब कैंसर, आजा आजा भाई, बात आशीर्वाद। अब इस योग को छोड़ना मत है ना, हाँ, नहीं तो बढ़ने लगती। ये बीमारी ऐसी है, एक जगह लग जाती है ना कैंसर, तो ये रिकरेंस होता रहता है। ऑपरेशन करा लो, क्यूमो करा लो, रेडिएशन करा लो, फिर दोबारा हो जाए, क्योंकि वो शरीर में टेंडेंसी हो जाती है। आप अंग्रेजी में उसको टेंडेंसी बोलते हैं। जैसे मन का स्वभाव होता है ना, ऐसे शरीर का भी स्वभाव हो जाता है। एक बार पथरी बनने लगी, बार बार बनने लगती है। एक बार मोटापा बढ़ा, कम किया, फिर बाद में बढ़ जाता है। तो ये टेंडेंसी कैंसर की, टेंडेंसी मोटापा की, टेंडेंसी बीपी की, ये सब टेंडेंसी, योग से ये टेंडेंसी खत्म हो जाती है। हाँ? स्वामी जी ओम। ओम भैया। मैं महेश चंद्र पांडे विदिशा से जी। मैं 40 साल से एपिलेप्सी का पेशेंट था। 40 साल से? जी। ओ जी। 1973 से मेरे को जो है एपिलेप्सी का दौरे शुरू हुए थे। मैंने विदिशा, इंदौर और दिल्ली में भी ट्रीटमेंट लिया, तो डॉक्टर ने ये कहा था कि तुमको जीवन भर ये दवा खाना पड़ेगी। ठीक बात। और दवाई से साइड इफेक्ट भी होते हैं, उससे मेमोरी पर भी असर पड़ता है, शरीर पर भी असर पड़ा होगा ना? उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हुए मेरे दांतों पे, मेरे आंखों पे, और दवाई लेने के बाद में ही मुझे चक्कर आते थे स्वामी जी। ओहो, दवा के साइड इफेक्ट। फिर तो मैंने तो इन सब चीजों को आत्मसात कर लिया था कि जीवन भर मुझे दवाई खाना है, मुझे चक्कर भोगना है। वो डॉक्टर ने कह दिया अब तो ये सहना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर सन 2004 में उज्जैन में मैंने शिविर अटेंड किया। मेरे को कमर का दर्द भी शुरू हो गया था स्वामी जी। अच्छा, कुंभ में आए थे आप? जी जी। ओह उज्जैन में कुंभ में रखा था 2004 में। बड़ा जबरदस्त शिविर था। मुझे मुरारी बापू जी भी उस शिविर में पहली बार आए जी थे। जी जी जी। तो मेरा जो कमर का दर्द तीसरे दिन मेरा ठीक हो गया था। तीसरे दिन? हाँ, तो मैं जो है मतलब ये कि आपका आशिक हो गया था स्वामी जी। और प्रणाम है आपको। इसके बाद मतलब ये कि 2005 में महाजन भवन में मैंने शिविर अटेंड किया था। तो रेसिडेंशियल कैंप अटेंड करने आए फिर? जी। उस समय अपने पास में पतंजलि योगपीठ नहीं था, 2006 में बना था पतंजलि योगपीठ। तो किराए की धर्मशाला और ये सब आश्रम लेकर के और वहाँ कैंप किया करते थे। उस समय गए थे महेश जी। फिर मैं वहाँ का साधारण सदस्य बना, और इसके बाद में मैंने 2006 में, 2007 में, 2009 में जब आपने जो है मतलब योग ग्राम में जो है शिविर, वहां का शिविर भी मैंने किया था, और पतंजलि योगपीठ की दवाई मैंने खाई, और 3 वर्ष से मेरे को कोई चक्कर नहीं आया है।
और मैं कोई दवा नहीं खाता, आयुर्वेदिक भी नहीं खाता और होम्योपैथिक भी नहीं खाता, कोई नहीं खाता। कोई दवाई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं और कोई दौरा कोई नहीं पड़ा? कोई दौरा, 3 वर्ष से कोई दौरा नहीं पड़ा और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। नहीं, मेरा जीवन बेकार हो गया था स्वामी जी। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, ये है बड़ी बात। 40 साल से जो बीमारी नहीं मिटी दौरे की, अब दवाइयां बंद, साइड इफेक्ट खत्म और जीवन खूब अच्छा। मैं पूरी रिपोर्ट लाया हूं, जो दवा मैंने पतंजलि योगपीठ से वो भी ली, दिल्ली का ट्रीटमेंट भी। पतंजलि योगपीठ से तो मेधावटी और मेधाक्वाथ बोलिए, पूरा सब कुछ कल्या वसंत तक ली थी मैंने जी। तो ये बस थोड़े दिन वो लेना पड़ा तो उससे दिमाग को स्ट्रेंथ मिल जाती मेधावटी से ना। मेधावटी मस्तिष्क के लिए, हृदयामृत हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मधुनाशिनी शुगर के लिए, मुक्तावटी बीपी आदि के लिए ना, जैसे को जड़ी बूटियां देते हैं तो वो सेवन किया, अपूर्ण स्वस्थ है। ये रिपोर्ट पूरी तरह आपको धन्यवाद और आपके लिए समर्पित हूं मैं पूरी तरह। बहुत आशीर्वाद। अब योग की कक्षा लगाते हो ना? क्या है, मेरी पत्नी को जो है लीवर, हार्ट और किडनी का तीनों का जो है मतलब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि जो है मतलब ये इनका तो टाइम पास प्रोग्राम है। तो मैं उनको पूरी तरह जाओ और घर में सेवा करो, कब मर जाए पता नहीं। लीवर, किडनी, हार्ट की गड़बड़। तो अब पत्नी का क्या हाल है? पत्नी को भी मैंने धीरे धीरे करा रहा हूं, तो उसको भी लाभ होता जा रहा है। ये लो, और सबको भी योग कक्षा लेते हो कि नहीं? घर में मैं बुलाता हूं लोगों को, जिनको भी सीखना है वो मेरे पास आए। मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, इसलिए घर में लोग आते हैं और मैं घर में लोगों को सिखाता हूँ। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। मेरा पूरा परिवार करता है, 3 लड़के हैं मेरे को और ये लड़के बहुएं भी आई हुई है यहाँ पे। और जो है मतलब ये पूरा परिवार योगी परिवार हो गया। ऐसे सारे परिवार योग में हो, है ना, भारत योग में हो। बहुत आशीर्वाद। भारत स्वाभिमान का ही मैं सदस्य हूँ। बहुत आशीर्वाद। ये मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद महेश जी। तो ये तो बोले बाबा जी अब तो जिंदगी बदल गई, बस एक ही शर्त है, रोज योग करना पड़ेगा। क्या कहना? बहन कुछ बोलना चाहती। भाई क्या नाम भाई? સ્વામીજી મને સોરાયસિસ હતો અને સ્વામીજી મેં ઘણી દવા કરી, પોણા 2 વર્ષ તો હોમિયોપેથ દવા કરી સર, અને પછી જ્યારે કોઈ ફાયદો નહીં થયો. અમારા વિજય કાકાના નિરીક્ષણ હેઠળ મેં યોગા કર્યા. આજે સંપૂર્ણ તંદુરસ્ત છું અને જે બી જીવન મળ્યું છે એ આપના આશીર્વાદથી અને કાકાની મદદથી. મેં બહુ આભારી છું આપનો અને મેં આજે બી રોજ એમના નિરીક્ષણ હેઠળ યોગા કરું છું. सोराइसिस इन्हें कोई इलाज नहीं एलोपैथी में ना, इसमें चमड़ी उधड़ने लगती है, बहुत खर्चवा होता है, हाथ पैर पेट पीठ। हाँ तो बस ठीक कर लिया योग से। सोराइसिस अच्छा होता है ना, बस करना पड़ता है योग नियमित रूप से। थोड़ा खान पान पर कंट्रोल, थोड़ा आयुर्वेदिक सरवार ले लो, कायकल्प तेल लगा लेते, वटी खान। थुअर का तेल बहुत अच्छा होता है, सरसों के तेल में कैक्टस थुअर होता है खट्टे वाला, उसका पका करके जैसे आधा किलो सरसों का तेल, आधा किलो थुअर का रस, और उसको लगा लेते हैं, 100% सोराइसिस ठीक हो जाता है। हमने योग में यही किया। SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, सोराइसिस, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, जो बीमारी कहीं ठीक नहीं होती थी वो ठीक है। डीजनरेशन ने सेल्स को रीजनरेट किया। जिन बीमारियों को कंट्रोल किया जा रहा था एलोपैथी में, उनको हमने क्योर किया। ये बड़ा फायदा हुआ। अनुलोम विलोम कर लो ना थोड़ा सा, आदत पड़ी जैसे पड़ी। जी ओम बाबा जी प्रणाम। मेरे को 2004 में कैंसर हुआ था प्रोस्टेट का, और उसके लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में मैंने इलाज भी करवाया। क्या नाम है भाई जी आपका? नाम दयानंद अग्रवाल। दयानंद अग्रवाल। दयानंद अग्रवाल जी। स्वामी नहीं हूं, बस स्वामी दयानंद नहीं है, दयानंद अग्रवाल ही है। जी ठीक है, आपको स्वामी हम बना देंगे। जी 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 दयानंद जी। दिल्ली द्वारका से आया हूं। 2004 में जब कैंसर हुआ तो मेरा टेस्टिकल्स का ऑपरेशन हो गया और 35 मेरे को रेडिएशन हुए, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि एक गोली वाइप्रो की आती है, आपको तमाम जिंदगी खानी पड़ेगी और आपको 4-5 साल के बाद फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा प्रोस्टेट का। तो मैं आपके साथ 2004 से ही जुड़ा हुआ हूं। मेरा PSA 131 हो गया था। मैं PSA ये इंडिकेट करता है कि जो है प्रोस्टेट में कुछ गड़बड़ है जी। तो प्राणायाम करते करते अब मेरा PSA 1 रहता है। ये लो 0.1 0.2 के अंदर रहता है। और प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो 5 साल कराने के बाद बोला था वो मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं उसके हिसाब से। और मैं रोज आपके आस्था चैनल पे बैठ के आधा घंटा सुबह और आधा घंटा कपाल भारती और ये अनुलोम और
8 प्राणायाम करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज भी करता हूँ। दयानंद जी, अभी पीएसए लेवल कितना बताया? पीएसए लेवल 0.1, 0.1, कभी 0.0405 ऐसे भी आता है। ये तो नॉर्मल ही है पूरा। तो 100% 0.1 उससे भी कभी कभी और डाउन चला जाता है। 135 पीएसए था, प्रोस्टेट का कैंसर होना निश्चित ही है। ऐसी परिस्थितियों में वो अपना कैंसर उससे अपने आप को बचा लिया। एक बार दयानंद जी को बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही करते रहना बस, योग कोई दिक्कत नहीं। और दिन भर सांसों पर ध्यान वाला और शुरू कर दो। तो ये जो थोड़ी बहुत दूसरी दिक्कत आ गई है, भाई सबसे पीछे बैठे हुए थे दयानंद जी। मैं देखा ही, और फिर इन्होंने देखा कि पता नहीं मेरे तक माइक आए या ना आए, तो खुद ही चल के आगे आ गए। ये है बड़ी बात। कब से थी प्रॉब्लम ये? क्या पारुली नाम है ना? ओम स्वामी जी। हाँ, मुझे 2003 में डायग्नोज हुआ था कि सितंबर में कि मुझे स्क्लेरोडर्मा है विद लंग फाइब्रोसिस। स्क्लेरोडर्मा की वजह से मेरे लंग काफी बिगड़ चुके थे, 60% डैमेज हो चुके थे और मुझे तुरंत ऑक्सीजन पे रख दिया था और तकरीबन 4 साल तक मैं ऑक्सीजन पे थी, 24/7। मुझे लंग ट्रांसप्लांट ओनली ऑप्शन था, तो 3 टाइम्स लंग ट्रांसप्लांट का एवेल्युएशन हुआ, पर एवरी टाइम दे डिनाइड, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ही खराब थी, हाई रिस्क सर्जरी थी, तो डिनाई कर दिया और बोल दिया कि बस अब सब खत्म हो चुका है और धीरे धीरे करके लंग कोलैप्स हो जाएगी, हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। तो उस पर मैं 7 लीटर पर आवर ऑक्सीजन पे थी, व्हील चेयर पे थी, मैं 20 स्टेप भी चल नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड मुझे व्हील चेयर पे लेके मेडिकल सेंटर जाया करते थे और मेरी 3 साल की उस टाइम बच्ची थी, आज 5 साल की है। उस टाइम वहाँ मेडिकल सेंटर में से मुझे रिकमेंड किया, वो बेलर मेडिकल सेंटर में से डॉक्टर हरीश सीथामराजू जो लंग ट्रांसप्लांट सर्जन है, जिन्होंने डिनाई किया था, वो ने उनको मुझे बताया कि भाई क्यों ना तुम योग का ट्राई करो, क्योंकि उसकी मिसेज भी योग कर रही थी। तो हम लोग घर आए, हमें लेटर मिल चुका था कि बस अब कुछ बचा नहीं, आप व्हील कर लो, बच्चे का जो कुछ करना है कर लो, प्लानिंग करते हैं या मरते हैं। तो बस उससे मेरी मम्मी इंडिया से सीडी लाई थी, आपकी VCD, तो वो मैंने एक बार देखी थी थोड़ी बहुत, पर मैं तो वो देख के ही डर गई थी कि भाई मेरे ऐसे भी सांस नहीं ली जा सकती, तो ये कैसे होगा। तो पर जब बोलते ना, जब कुछ होप नहीं होता तब तिनके का सहारा लेके मैंने तर गई। मैं आपका एक लिवर बन गई टीवी देख के और शुरू कर दिया करना प्राणायाम। 1-2 प्राणायाम करती थी। मेरे लंग काफी स्क्वीज करते थे स्टार्स की वजह से, पर खून निकलता था नाक से, मुंह से, पर मैं डरी नहीं, क्योंकि ऐसे भी मरना था, तो क्यों ना करके देख ले। बोले योग किए बिना भी मरना है, योग करके भी मरना है। आप इसने सोचा बिना योग किए भी मरूंगी और योग करके भी मरना है, तो योग करके ही मर जाऊंगी। इतने देखो हौसला था, हिम्मत से काम लिया और आज अब फिर कितने दिन में ठीक हुई पारुल? तो 2005 अप्रैल से मैंने शुरू किया। पहले 2-3 वीक में मुझे अंदरूनी फर्क लगने लगा कि मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है और 1-1.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड भी देख सकते थे कि उसकी एनर्जी बढ़ने लगी है, कुछ चेंजेस है। और एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने 1 लीटर ऑक्सीजन ड्रॉप होना शुरू हुआ, तो 7 लीटर से 6 लीटर हुआ, 6 से 5। तो मेरी अगली जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो वो लोग तो सरप्राइज हो गए कि ये बढ़ना चाहिए, ये घट कैसे रहा है, ये रिवर्स गाड़ी कैसे चली। तब मैंने बताया कि मैं कुछ ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रही हूँ, प्राणायाम, योगा वगैरह। तो वो बोले आप जो करते हैं वो करते जाइए, बस हमें वो कुछ पता नहीं आप क्या करते हैं, पर करते रहिए क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और बस 18 महीने लगे ये ऑक्सीजन निकल जाए के लिए।
2006 दिसंबर में जब आपके भुज में शिविर थी, तब मेरे मम्मी पापा मेरी बच्ची को लेकर वहां आए थे और उन्होंने आपको बताया कि ये बस ऑक्सीजन अब जाने ही वाला है, आधा या 1 लीटर में लेती थी तब मैंने कभी ये आपका शिविर देखा नहीं था या कुछ, सिर्फ डीवीडी से ही करती थी। तब मैंने वो आपका चैनल हमने लिया और आपने बताया कि भाई कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा घंटा कर लो तो जल्दी फर्क लगेगा। तो मैंने बस उसी दिन वो शुरू कर दिया, मुझे याद है 6 दिसंबर 2006 को, और 11 दिसंबर 2006 विद इन अ वीक मेरा ऑक्सीजन पूरा निकल गया। मैंने रात को नली निकाल के फेंक दी कि मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे प्रेशर आ रहा है ब्रेन में, आईज में वो एयर का, तो मुझे नहीं जरूरत। तो बस तो ये आधा घंटा किया और आज वो स्क्लेरोडर्मा रोग पूरी तरह से, ये एक असाध्य रोग था। बहुत बहुत आशीर्वाद वरुण। क्या क्या नहीं होता। और कोई बड़ी चीज क्या हुई है यहाँ? हाँ, ये लो मैया, 95 इयर्स में सुई के अंदर धागा डाल लेती है। माँ नाम क्या है अम्मा? है जनक मैया। और दिन ऐनक मुझे लगानी पड़ती है, लाइट ज्यादा हो, ड्राइव करते टाइम, जब ड्राइव भी करती हो आप तो लाइट ज्यादा लाइट होती है तो ऐनक लगानी पड़ती है, नहीं तो इससे हट गई। नहीं, सूरज की लाइट में मुझे ये डालनी पड़ती है, काले हो जाते शीशे। हाँ, कब से प्राणायाम करती हो मैया? प्रणाम तो करती, वो तो करती। 95 इयर्स, ऐसे ही 100 साल तक सब स्वस्थ रहेंगे। 100 साल विदाउट एनी ड्रग, विदाउट एनी डिजीज, 100 साल तक बिना बीमारी के और बिना दवा के। ये है ना जोरदार काम। माता पिता दोनों को भी की, पेरेंट्स को था, पापा को, दोनों को ही। आपका क्या नाम है? कामिनी अग्रवाल। कामिनी। ओ, दोनों को ही बीपी था। और आपका क्या हाल है अब? मैं ठीक हूँ, मैं हार्ट पेशेंट भी थी, अस्थमा पेशेंट भी थी, आर्थराइटिस भी था। कोई बीमारियां थी? कहाँ रहती हो कामिनी? मैं लॉरेंस रोड, दिल्ली। कई बीमारियां, मल्टीपल डिजीज थी और आज माँ कामिनी अच्छी है, योग करके स्वस्थ हो चुकी है। देखो अब कितनी उम्र है माँ? 63। वैसे दिखती नहीं हो आप 63 की। आप नहीं तो पहले अर्थराइटिस, अस्थमा और सब बीमारियों, पूरे बीमारियों का घर बन चुकी थी। कब से कर रही हो अम्मा? 2000 से। क्या बात है, ये है, इसको कहते हैं निरंतर करोगे तो बीमारी में ठीक। हाँ भैया क्या? और पढ़ाई की है इसने IIT खड़गपुर से। IIT खड़गपुर के पढ़े हुए बच्चे हमारे कुल साहब IIT खड़गपुर से कब हो गया था कैंसर बेटा? पढ़ते पढ़ते हो गया था। लास्ट ईयर, पढ़ाई का लास्ट ईयर था और उसी समय, और फिर वो कहाँ फैल गया था? वो बोले। मुझे फैल गया था पैंक्रियास और किडनी। पहले पैंक्रियास, फिर किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, माने वो मल्टीपल हो रहा था। फिर ये लगभग सेकंड स्टेज तक पहुंच गया था। 1.5 किलो का ट्यूमर बन चुका था। 1.5 किलो का ट्यूमर। हीमोग्लोबिन लेवल पहुंच गया था 6.2 पे। हीमोग्लोबिन 6.2 पर। ये तो मैंने भी पहले नहीं पूछा था, इसकी 1.5 किलो की ट्यूमर हो चुकी थी। और आज ये किंसुक बेटा फिर इसके बाद और तो आगे नहीं फैला? आगे नहीं फैला। मैं पूरे दिन लगभग प्राणायाम करता था। कितने दिन? पूरे दिन ही प्राणायाम करता था। ये हौसला देखिए इसका। ये ऐसे, ये प्राणायाम के प्रति कैसी आस्था हुई? IIT खड़गपुर में पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे ही, ये पढ़े लिखे बच्चे तो नास्तिक जैसे हो जाते हैं। बोलिए योग में कैसे विश्वास हुआ बेटा? मैं आपको देखता था लगभग 2005 से, तो उस टाइम से मुझे लगा था कुछ करना चाहिए। लेकिन जब कैंसर हुआ तो नेट पे मैंने सर्च किया कि प्राणायाम के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं है, और केमोथेरेपी से लगभग हम 2 से 10% ही हम एश्योरेंस दे सकते हैं कि ठीक हो पाएगा।
बोला 2 से 10% रिलीफ चाहिए तो क्यूमो ले लो। फिर नेट पर पढ़ा कि इसमें प्राणायाम से फायदा हो सकता है, तो कितनी कितनी पूरा दिन प्राणायाम। खाना खाने के आधा घंटे बाद शुरू कर देता था। खाना खाने के आधा घंटा बाद ही अनुलोम विलोम शुरू कर देता था। और कपालभाति कितनी देर करता था? अगर मैं 4 घंटा अनुलोम विलोम करता तो 4 घंटा कपालभाति करता। ये तो मैंने भी करनी है, सेवा करनी है तो सेवा में लगा रहता है। अब प्राणायाम कभी कभी छोड़ भी देता है, तो मैंने परसों ही इसको डांटा। मैंने कहा सारे काम एक तरफ, सबसे पहले प्राणायाम, उसके बाद बाकी सारे काम, उसको नहीं छोड़ने। चल अभी बैठ के मेरे साथ ही कर ले। अब ये 4 घंटा तो सुन लो, यहां कैंसर के कितने रोगी हैं? खड़े होना जरा। कैंसर के रोगी खड़े तो हो जाओ एक बार। है? ये तुम्हारे सामने बैठा है भैया, तुम्हारे तो बेटे की तरह है ये माता जी। आप तो ठीक हो के आई हो, कुछ इधर है कैंसर वाली, हाथ उठाना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो माताएं हैं, और इधर भाइयों में इधर एक ये भाई है। काफी तो इसमें ठीक हो के आए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। तो तुम्हारे सामने बेटा बैठा है, इस बात का प्रमाण है किसने मात्र प्राणायाम करके ही अपने उस कैंसर को, जो पेनक्रियास से लिवर तक पहुंच चुका था, 1.5 किलो की गांठ बन चुकी थी, 4 घंटा प्राणायाम करके और उस कैंसर को मात दे दी। अब ये कैंसर को मात दे करके, मौत को मात दे करके यहां पर बैठे। कितने भाई हो तुम? अकेला है मां बाप को, बहन एक है, वो शादी हो गई। माता पिता ने मना नहीं किया कि माँ बाप को कि ये बेटा गुरु के पास जा रहा है, और ये अपने बचपन से ही कि बेटे को जो ये अपने मन का मौजी है, अब इसको मौज आ गई कि बाबा के पास में जाके सेवा करना है, तो बोले बेटे जा तो कर से बैठ जाओ सब। हाँ? कैंसर वालों के लिए मैंने हौसला देने के लिए बुलाया। 5 मिनट कर लेते। क्या नाम माता? હેલો, મારું નામ મધુ છે, મધુ મહેતા। શું ફાયદો થયો બેન? હું તમને ટીવી ઉપરથી 2 વર્ષથી જોઈ અને હું યોગા કરું છું, અને હું 15 વર્ષથી હું નેચરોથેરાપીની સ્ટડી કરું છું, અને મેં યોગા કરી અને મને અર્થરાઇટસ હતું, મારી પગના હાથની નસો ખેંચાતી હતી, અને ચાલુ તો મારા પગ વાંકા નતા વળતા, અને બધું યોગા કરીને સારું થઈ ગયું છે, અને મારો હાથ ફ્રોઝન થઈ ગયો હતો, અને હું નેચરોથેરાપી વ્હીટગ્રાસ જ્યુસ પીઉં છું ઘણો ટાઈમ થયા, અને ફ્રેશ વેજીટેબલ જ્યુસ ઘણો ટાઈમ થયા પીઉં છું, અને મારા મધરને કેન્સર હતું 5-7 વર્ષ પહેલા, તો મારા ડોક્ટરે એવું કીધું હતું કે 3 મહિનામાં આ બેન જીવશે નહીં, મરી જશે, અને 3rd સ્ટેજનું હતું, લીવરમાં હતું અને ગળામાં હતું, અને મેં ઘરે એની દવા કરી વેજીટેબલ જ્યુસથી અને વ્હીટ ગ્રાસથી, અને ઓલું મેટલ વોટર આપવા માંડી, અને બધું નિયમિત બધું કરવા માંડી, તો મારા મમ્મી 4 વીકમાં ચાલતા થઈ ગયા હતા, અને એને લાઈફ મળી 7 યર્સ। મારા મમ્મીને કેન્સર ક્યોર થઈ ગયું। योग और प्रकृति, इसकी शरण में जिंदगी बदलती है। और मधु भी पहले पग वળતા नहीं आता, मोड़ नहीं सकते थे, अब पैर। મને પેશાબનો પણ પ્રોબ્લેમ હતો, મારે એવરી સેકન્ડે પેશાબ કરવા જવું પડતું, અંદર ઇન્ફેક્શન થઈ જતું હતું, અને હમણાં શું થયું હતું કે મને છે ને લેફ્ટ બ્રેસ્ટની અંદર ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હતું। પછી મને તો જરાય ડર નહોતો, કેમ કે હું ડોક્ટરની બુક બહુ બધી વાંચું છું, તો હું ડોક્ટર પાસે 4 દિવસ તો ગઈ નહીં, મારો હાથ ઊંચો નહોતો થતો। પછી મેં લઈને યોગા પાછું ચાલુ કરી દીધું, વચમાં સ્ટોપ કરી દીધું, પાછું યોગા ચાલુ કરી દીધું હતું, તો મારે 10 દિવસની અંદર મારું ઇન્ફેક્શન જતું રહ્યું। પછી હું ડોક્ટર પાસે ચેક કરાવવા ગઈ, એટલી સોજી ગઈ હતી બ્રેસ્ટ ને બધું, પણ ડોક્ટરે કીધું કે હવે કાંઈ નથી કે, અને મને ડોક્ટરે દવા આપી હતી તો મેં ખાધી નહોતી, એમનેમ જ રાખી મૂકી હતી, એક પણ દવા નથી ખાધી। આશીર્વાદ તમને। क्या नाम? स्वामी जी, मेरा नाम डॉक्टर R.K. गोविल है। मैं 2008 में सोराइसिस से पीड़ित हो गया था, और मैं काफी बीमार होने के बाद में मैंने
4-5 हॉस्पिटल्स में एलोपैथिक मेडिसिन ली, मैं ठीक नहीं हो पाया और मेरा रोग 4 गुना होकर बढ़ता रहा। मैंने माँ बाप से बोला कि अगर मैं ठीक हो गया तो आपके बीच में आ जाऊंगा, अन्यथा मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा। इतना ज्यादा हो गया? जी बाबा। क्या हालत हो गई थी? मेरी हालत पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे ये जो चकते पड़ गए। सोराइसिस है ना, ये सोराइसिस लाइलाज बीमारी है, सोराइसिस अर्थराइटिस दोनों ही। तो अब क्या हाल है भाई? एक दिन मैं आपका योग टीवी पर देख रहा था और आपने बोला कि इससे सोराइसिस जैसे रोग भी खत्म हो जाते हैं। तो मैंने यमुना के पास पर रवि दत्त जी हैं, वो योग करते हैं। मैंने उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा आप योग में आइए। स्वामी जी, मैंने 1.5 महीना योग करने के बाद में मेरा 6 किलो 400 ग्राम वजन कम हुआ और धीरे धीरे करके मैंने आपका कायाकल्प बटी खाना शुरू किया किताब में पढ़ के, और मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हूँ। पूरा ठीक हो गया? पूरा ठीक हूँ मैं एकदम, एक भी चकत्ता नहीं है मुझे, पूरी बॉडी पर एक भी दाग नहीं है और मैं और मेरा परिवार पूरा खुश है। और मेरा मुश्किल से मुश्किल 200 या 250 रुपए में पूरा सोराइसिस खत्म हो गया। वो कायाकल्प तेल और कायाकल्प बटी थोड़ी बहुत लगाई होगी, नहीं तो उसमें तुअर का तेल हम बता देते हैं, लगा लो सरसों में पका के। तो नहीं, देखो कहाँ रहते हो? तो अब वो गांठ का क्या हाल है अंचल? बाबा जी नॉर्मल, मैंने मई में अल्ट्रासाउंड कराई थी तो ट्यूमर बिल्कुल नॉर्मल आया है। नॉर्मल आ गया। ओवरी में भी गांठ थी बहुत बड़ी, स्तन में भी गांठ थी, 3 जगह गांठ, लीवर में, स्तन में, ओवरी में, और सारी ठीक कर ली? सारी ठीक हो गई बाबा। तो ऊपर आ जा, तेरे को नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाती। आजा मेरे पास आ, ऊपर आ, तेरे को तो इनाम दूंगा। इधर आ बाबा जी, क्योंकि हमारा जो वेट 40 से किसी डॉक्टर ने 41 नहीं कर पाया। अब मैं 60 किलो की हो गई हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत बारह रहता है। पहले हीमोग्लोबिन कितना था? ऐसी 8-7 रहता था। 8 था हीमोग्लोबिन? 7 बढ़ नहीं पाता था। 7-8, अब 12 है। और वेट कितना था? वेट 40 किलो से मतलब ऊपर नहीं हो पाया। 40 से ऊपर नहीं हो पाती थी, दुबली पतली थी अब एकदम। मेरी जिंदगी बाबा जी बहुत उसमें हो गई थी, क्योंकि घर वाले खाना भी नहीं खाते। मेरी जिंदगी बिल्कुल 3 महीने के डॉक्टर ने की रही थी, तो सारे टेंशन में थे। फिर हम आपके हरिद्वार चली गई 2006 में। अच्छा, 2006 की बात बता रही है, तो बहुत पुरानी बहन है भैया। तो हम आपके मतलब एक टीचर भी हैं, शिविर भी लगाया मैंने, आपके पतंजलि पीठ की दवाई भी खाई। और बाबा जी आजा ऊपर आजा, तेरे को इनाम देता हूँ। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए भैया। अंचल ने तो सारी बीमारियां ठीक कर ली, एक में ही सारी बीमारी। हीमोग्लोबिन कम था, वेट कम था, 7-8 से हीमोग्लोबिन 12 पे आ गया। ऊपर भेज दो भैया इसको, लावा इसको सारी बढ़िया बढ़िया चीज दे। बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस अंग्रेजी में। तो फिर क्या किया जाए भाई? ये मैं फिर परेशान हुआ, कुछ अंग्रेजी दवाई भी ली, डॉक्टरों ने भी बोला ठीक हो जाए, फिर कुछ ठीक भी नहीं हुआ। उसके बाद जबरदस्त मेरे को गैस बनने लगी, आंव भी साथ पे पड़ती रही और शरीर भी इतना कमजोर हो गया कि मैं 100 कदम भी चलता था तो मेरे को हाफी आ जाती थी। क्योंकि उसमें खून भी कम हो जाता है, शरीर में ताकत ही नहीं रहती। जो खाते हैं वो माने खाना पैखाने से निकल जाता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है। ये ऐसी बीमारी है। फिर मैंने योगा शुरू किया, कपाल भाती करना शुरू किया 10-10 मिनट। अच्छा जी, तो उससे पिछले 1 साल से लगातार मैं कर रहा हूँ, तो उससे क्योर हुआ धीरे धीरे। अब पूरा ठीक कर लिया? अब केवल हल्की कभी कभी गैस की वो हो जाती है बस। चलो, कोइलाइटिस ये भी एक बहुत बड़ी हो गई, सेंट से, धूल से और धुआं से, और एलर्जी भी इतनी भयानक कि नाक से 24 घंटे पानी निकलता रहता। नाम क्या है जी? जयश्री शर्मा नाम है मेरा, अध्यापिका हूँ मैं। और इस स्थिति में मेरी हालत ये हो गई कि एलर्जी की दवा लेते लेते गले में गांठ बन गई, फिर यहाँ सीने में दूसरी गांठ बन गई, और दूसरी दवाइयां जब दुर्लभ जी में दिखाया तो पेट में सूजन हो गई आंतों में, और खूनी अर्श भी हो गया, और नखून गलने लगे मेरे। अभी भी आप देख सकते हैं 1-2 नाखून मेरे थोड़े खराब हैं, 10 नाखून गल गए और चमड़ी उतरने लगी। दवाइयों के साइड इफेक्ट से गांठ हो गई, नाखून गलना आ गया और पूरा शरीर बेकार हो गया दवाई खा खा के। फिर क्या किया जैसे? और मेरा भाई खुद का डॉक्टर है, तो अमेरिका में वहां भी मैंने अपने भेजे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला। तरह तरह के पंप ले लेके मैं परेशान, और हालत ये है कि मुझे लगे मैं जीऊंगी नहीं। छोटे 2 बच्चे, 20 साल की मेरी उम्र। फिर एक दिन टीवी में देखा मैंने 2003 में आपको, और जैसे ही प्राणायाम करना मैंने शुरू किया तो लाइट थोड़ी देर के लिए आई, आपने कहा अनुलोम विलोम करो, और मुझे लगा कि शायद मैं इससे ही जी जाऊं। अनुलोम विलोम ही मुझे प्राणायाम पता चला, और मैं करती गई
लगातार 2-2.5 घंटे करती रही। पहले दिन तो मेरी गर्दन में दर्द हो गया और सबने कहा ये नया काम और पाल लिया। डॉक्टर के यहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने फिर दवाई दे दी, 10-10 कैप्सूल और ले रही थी, 2-3 और दे दिए। अगले दिन फिर टीवी में देखा तो आपने फिर कहा करो बेटा अनुलोम विलोम करो, और मैंने दोबारा किया और मेरा दर्द भी चला गया। 10 दिन में अर्श ठीक हो गया और 3 महीने में मेरी गांठ सू करके खत्म हो गई और अस्थमा भी खत्म हो गया। और नाक से तो इतना पानी निकला तो घबराए नहीं एलर्जी वाले, मुझे तो लोटा भर पानी निकला होगा, इतना पानी निकला अनुलोम विलोम किया। मैं 2 साल पहले मेरे को गैस्ट्रिक और एसिडिटी का हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ था। 2 महीने तक 8 डॉक्टर बदला, बाद में कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, रात को सो नहीं पाता था। बाद में मैं स्वामीनारायण संप्रदाय का एक आदमी हूँ, इसीलिए हमारे संप्रदाय में आता था कि योग करना चाहिए। हाँ, नीलकंठ भगवान ने भी तो, स्वामीनारायण भगवान ने तो हिमालय में जाके योग किया। मैं तो बोलता हूँ, जो कहता है कि मैं स्वामीनारायण वाला हूँ और योग नहीं करता, तो मैंने कहा जब तुम अपना भगवान योग करता था और आप योग नहीं करो। फिर दूसरे दिन आपका यूट्यूब पर आपका क्लिप देखकर मैंने 4 दिन में ठीक कर दिया अपना एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। देखो 4 दिन में ठीक कर लिया, 8 डॉक्टर बदले तब ठीक नहीं हुआ। बाद में मेरी माता को आम की सीजन में जो मोर आते थे ना, उसमें उसका 15 साल से उसको साइनस का प्रॉब्लम था, एलर्जी होता है बहुत को अलग अलग, और इसके हिसाब से B12 कम हो गया था, वो भी ठीक हो गया है। B12 ठीक हो गया 4 महीने में। ये लो। और साइनस अभी पंप लेना था, इस साल पंप नहीं ले पाए। माँ को भी ठीक कर लिया, खुद को भी ठीक कर लिया। हीमोग्लोबिन कितना था बेटा तेरा? मेरा 9 था, अभी 13-14 है। मेरी स्किन 80% क्लियर हुई है, 80%। स्किन में भी क्या हो गया? हाँ, थोड़ा दाग धब्बे थे और खाना भी थोड़ा कम हो गया, गड्ढे कम हो गए। देखो, और मेरा पापा का BP है, वो भी आखिरी 2 महीने में कम हो गया है। इसने तो पूरे घर को योगी बना दिया, ऐसा होना चाहिए है? मैं योग सीखा था पहले, हम बोचासन साधु संतों के पास में उसको योग सिखाता था। वो साधु संतों के भी ज्यादा रिजल्ट मिले हैं। और मैं विद्यानगर एक बच्चा है विवेक नाम का, कल आपको मिला होगा 10 बजे तक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला बच्चा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है इसको। 2 साल पहले, उसका उम्र है 12 साल अभी। उसको पाँव में पहले हुआ था, 10 साल था तब, बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया है, इसीलिए यहाँ से सिग्नल नहीं मिल रहा है। और वो 14-14 बकरी और 10-10 खाते थे, अभी थोड़ा उसका खुराक कम हो गया, उसकी नेगेटिविटी चला गई है, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। देखो उन्हीं से ही मेरे को गठिया हो गया था। मैंने 2 साल दवाई खाई, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा दवाई खाने से तो अच्छा है जो कर लें। मैंने सुबह दोपहर शाम 3 बार आधा घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम करती। 3 टाइम करना शुरू कर दिया, तो अर्थराइटिस ठीक कर लिया? हाँ जी, सुन लिया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। हार्ट अटैक आया था 4/8/2008 को, तो 20/9/2008 से प्राणायाम शुरू किया, तो 3 महीने के बाद में सब गोलियां बंद हो गई। अच्छा। हाँ, रोज 2 घंटा प्राणायाम करता है सुबह रोज। हाँ। और हार्ट अब कैसा है? अब ओके है, अब दौड़ते आता, सब कर दिया था। 10 किलोमीटर पैदल चलते आता। कहाँ से? वो तीर्थपुरी से बाहर, तीर्थपुरी गांव है हमारा जालना जिला में, वहाँ से बाहर 10 किलोमीटर बाहर चलते जाते फास्ट। 2 घंटा रोज प्राणायाम करते। 2 घंटा प्राणायाम करते। 2008 में हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद इसने निश्चय कर लिया मुझे योग से अपने आप को अच्छा करना है, और लगातार प्राणायाम किया। लौकी का जूस भी पिया? हाँ, रोज लौकी का जूस, अभी भी रोज लौकी का जूस पीता है। लौकी का जूस, हाँ, दूधी भोपला, हाँ, उसका जूस पिया और बस प्राणायाम किया। अर्जुन का छाल हृदयामृत तो कुछ नहीं लिया? अर्जुन का छाल लिया, हृदयामृत वटी लिया, जालना में बताया था ना। अच्छा, जालना चिकित्सालय में बताया। थोड़े दिन लिया। में डॉक्टर के पास भोपाल गए थे, तो उसने कहा था कि MRI करवाई, तो भाई एक गुड़िया खसक गया है कमर की। ये जो पीछे की मणका है ना, जो वर्टिब्रा है, कमर का मणका खिसक गया 2005 में। क्या नाम भैया? कौशल्या टाबड़ा। और डॉक्टर ने कहा था कि भाई वहाँ बॉम्बे में ऑपरेशन होगा, खड़े खड़े 5 लाख लगेंगे। तो मैंने पूछा उसकी कोई गारंटी है ठीक हो जाऊंगी? बोले नहीं। तो मैंने कहा क्यों करवाऊं बाकी ऑपरेशन? तो हमें उसके बाद
के कृष्णा राव साहब ने बताया कि ये योग करो मम्मी जी तो ठीक हो जाओगी। तो मैंने तब से ये योग प्राणायाम एक्यूप्रेशर करवाया, बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं। अपने योग शिक्षक जो योग दूसरों को योग सिखा रहे हैं उनसे। ओवरीज थी और 3 महीने में एक बार ही होता था पीरियड्स। तो जब प्राणायाम करना शुरू करा 6 महीने के बाद पीरियड्स रेगुलर हो गए और उसके बाद हमने कंसीव किया। और हमारे ये जेनेटिक शुगर और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है फैमिली में। सब लोग मतलब फादर की डेथ बीपी से हुई थी, हार्ट अटैक हुआ था। मम्मी का ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है और बड़े भाई और बहन दोनों बीपी और शुगर की दवाइयां लेते हैं, लेकिन हम दवाई नहीं लेते अभी तक। चलिए, बहुत बड़ी बात है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक है और परिवार में जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी अपने आप को बचा रही है, ये है बड़ी बात। क्या नाम है? ठीक हो गए और उनको एक नया जीवन मिला योग से। क्या नाम भैया आपका? जी नमस्ते, जय कुमार जैन। आज हमारे कमर में दर्द रहता था काफी जोर से। डॉक्टर ने दवाइयां देते देते ये कहा था कि बेड रेस्ट लें, लेकिन जब से प्राणायाम से जुड़े तब से बिल्कुल रोग मुक्त हो गए हम कमर में। क्या नाम है? जय कुमार जैन। जय कुमार जैन। भिंड मेले में कच्चा चलाते हैं हम, हमारे बड़े भैया हैं शिव सिंह जी तोमर, दोनों जना मिला के। बहुत अच्छा। अब दूसरों को योग सिखा रहे हैं और खुद यानी तो कमर का दर्द ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद तो पैरालिसिस और समस्याएं बढ़ती हैं, किसी की घटती नहीं है। क्या नाम बाबा जी आपका? बाबा जी ओम। ओम। बाबा जी मेरा नाम राजवीर है जी। मैं बाबा जी यहीं रहता हूँ। हाँ। बाबा जी जब आप पहले भिंड में आए थे तब बाबा जी मैंने आपका पहला प्रोग्राम देखा था। अच्छा। और मेरा बाबा जी रीढ़ में ऑपरेशन हुआ, 21 टाँके हैं, 2 लाख रुपए इलाज में खर्च हुआ था। 21 टाँके? हाँ बाबा जी। इसके पहले बाबा मैं ड्राइवर था और जब मेरा नापी है, इससे मुझे प्रेरणा मिली आपकी योग करने की। और आज बाबा मेरा ये हाथ उठ रहा है, देखो बाबा जी, और ये हाथ पूरा उठने लगा। और मैं बाबा जी डेली काम करता हूँ, LIC का एजेंट भी हो गया हूँ आपकी कृपा से। नहीं तो ये हाथ ही नहीं उठते थे बाबा जी। इन लोगों ने मुझे पाला है, बच्चों ने 40 साल की उम्र से 7 साल, आज 5 साल हो गई बीमार हुए हुए। मेरे बच्चे समझन बच्चा वगैरह थे, जितने लोग सबने मुझे पाला था, दूध डाला, पानी डाला, इलाज किया। और फिर बाबा ने आपकी प्रेरणा दी। इसकी बुआ जी ने जो गोद में रहती है, बच्चा गोद से आया है, ये देखो छोटा बच्चा भी साथ में आया है। आपको कुछ मिलेगा, गिफ्ट देगा आपको। देखो अब ये बच्चा भी योग करने लगा और अब जो है दादा से कहने लगा आप भी करो योग। नहीं तो ये हाथ पैर उठते नहीं थे। अब देखो दादा और पोता सब साथ में आए हैं। इसको क्या बाबा जी? बिटिया बच्चा है? बिटिया का बच्चा है। बिटिया का है, दोहिता है, एक ही बात है, पोता बोलो दोहिता बोलो। हाँ तो जो है सबने प्रेरणा दे करके कि तुम करो, हौसला दिया, हिम्मत दी, करते रहे। तो प्राणायाम लेटे लेटे करते लोग चलने लग जाते हैं। ये होता है अद्भुत लाभ। बाबा जी प्रणाम। खुश हो गए। अब छोटा बच्चा भी साथ में है। हाँ। ओम गुरुदेव मैं 2 साल पहले 2011 में गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती रहा करीब 2 महीने। नाम क्या है आपका? इंद्रभूषण चतुर्वेदी। पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ यही भिंड में। इंद्रभूषण जी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। और किस चीज के लिए भर्ती करना पड़ा था गंगाराम में? दोनों किडनी इफेक्टेड हो गई थी गुरुजी। ओहो। फिर कितना हो गया था क्रिएटिनिन? किडनी काफी, किडनी में बहुत प्रॉब्लम थी और किडनी से बिल्कुल ज्यादा ही दिक्कत आने से बिल्कुल 2 महीने भर्ती रहना पड़ा गुरुजी। 2 महीना? 2 महीने। ओ फिर गुरुजी मैं जब 2012 में आपका योग शिविर हुआ यहाँ, तब से जुड़ा हूँ, तब से लगातार योग कर रहा हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है तब जब से योग कर रहा हूँ। 100% अब अच्छे हो गए, नहीं तो 2 महीना बताओ वहाँ गंगाराम में जाके भर्ती होना पड़ा था। हाँ? ये है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर बलुआ है। रविशंकर जी। और मुझको सांस की शिकायत थी बहुत तगड़ी, जो कि 4 कदम पैदल नहीं चल सकता था। ये सांस की बीमारी भी हार्ट से भी ज्यादा खतरनाक होती है। पूरी दुनिया में हार्ट से जितनी डेथ होती है ना, हार्ट रोग से, हृदय रोग से, उससे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से होती है। और बाबा जी ओम आपको कोटि बार प्रणाम, कोटि बार प्रणाम। ओम बाबा जी मेरे घुटने बेकार हो गए थे, शरीर पे जगह जगह गिठाने हो गई थी मेरे, और मैं ऐसा असहाय हो गई थी बिल्कुल। और मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, मेरा शरीर बेकार हो गया था, मैं टूट चुकी थी, सोचती थी मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन बाबा जी आपके योग ने मेरे शारीरिक मानसिक सारी दरवाजे खोल दिए, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। और बाबा जी आपको
हजारों लाखों कोटों शक आपको प्रणाम करती हूँ, आपका अभिनंदन वंदन करती हूँ। क्या नाम है माँ? मेरा नाम उषा श्रीवास्तव है। प्रणाम माँ। तो क्या नाम है मैया आपका? नाम क्या? उषा श्रीवास्तव। उषा के जीवन में उषा आ गई, अंधेरा आ गया था नहीं तो। क्या नाम है बाबा? अनुलोम विलोम करो सब। मेरा नाम शिवराज सिंह भदौरिया, महावीरगंज, वार्ड नंबर 32, महावीरगंज, मेला ग्राउंड, पाठक मस्जिद के पास। हाँ, पूरा एड्रेस बताया बाबा जी ने। क्या बात है शिवराज। मेरे को आधा शरीर रह गया था। शिवराज, ओहो, आधा शरीर रह गया था, काम ही नहीं करता था। वो श्रीमान जी हमारे जैन साहब और तोमर साहब ने हमको बताया, आज मैं 2.5 कुंटल का बोरा यहाँ से उठवा दो तो बस स्टैंड पर रख देता। ये तो जोरदार काम है बाबा का। हमारे योग शिक्षक। अब गांव के लोग हैं, इनको कैंसर कहाँ बोलना आता है साहब? ये किस जगह का कैंसर था बाबा? मुंह का कैंसर साहब। मुंह का? मुंह का। कहाँ से आए हो? सेपई के पास तरकारा गांव है। उत्तर तरकारा गांव है साहब, सेपई के पास तरकारा। तिरकारा गांव है, हाँ, सफाई के पास। तो फिर कब से योग किया बाबा जी? हमको साहब 16 महीने हो गए योगा करते करते। तो किसने बताया आपको योग? हम तो साहब आस्था चैनल पे देखो। आस्था चैनल पर देखो, बात ही सीख लियो। हाँ, अच्छा। तो फिर ये क्या पहले तमाकू का कर लेते थे क्या? नहीं साहब, तम्बाकू भाव नहीं खाते थे, अपने आप वैसे ही होगा कैंसर। ओ, कुछ हो गया। मैंने बोला था ना बिना तम्बाकू के भी कैंसर हो जाता। फिर ये अब ठीक हो गया? अब ठीक हो गया साहब। करीब लगभग 60-70 आदमी कैंसर वाले हमारे यहाँ आते हैं, मेरे को योगा करवाते हैं और दवाई देते। ये डॉक्टर बढ़ गया। क्या नाम बताया आपका? गोरेलाल नाम साहब है। गोरेलाल। 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 अरे इसको ऊपर बुलाइए, ये तो नया डॉक्टर आ गया है। अब गांव को एकदम अनपढ़ आदमी है, लेकिन इसने अपना कैंसर ठीक कर लिया। तो जो भी कैंसर वाले इसी के पास आते तो उन्होंने क्या किया? ये क्या मैंने फूंक मारी? तो सब इसके साथ में आके सब फूंक मारते हैं। मैंने तभी पहले तो बाबा जोरदार करता है। और अनुलोम विलोम। ये तो बड़ी लंबी खींचता है सांस भी। तो अब कहा था मुंह में कैंसर? तो दोनों दाढ़ों में हो गया था। आधी जीभ तक आ गया था बढ़ करके। कान भी सुनना बंद हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया जितने दिन खाना पीना खा पी ले मरेगा। यहाँ के डॉक्टर भी बड़े अच्छे हैं, बोले भाई जो खाना पीना है वो खा पी ले, मरने वाला है। ग्वालियर के डॉक्टर ने बताया दर्द होना शुरू हो गया। फिर और दवाई क्या क्या की प्राणायाम के अलावा? बोल गौमूत्र और गौमूत्र, गेहूं को जवारा, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, नीम की पत्ती, वो जो हम बताते हैं ना। हाँ। ये सुन के प्रयोग करना। भाई आस्था ही थे सब। गौमूत्र कहाँ से लाए? गौमूत्र मैंने गाय पकड़ ली है। बहुत सीधे लोग। गाय पकड़ ली उसका। अब तो स्वामी जी हमने 4-5 गाय पकड़ ली। 4-5 गाय रख रखी तो आओ उसे नहीं पिलाते। अब पिलाते नहीं साहब, सिखाए के गाँव में बांटते, मरीजों के पास गाय गाँव में बांटते हैं सबको। अब कितने कैंसर के रोगी ठीक कर दिए? अब हमारे पास 65 रोगी कैंसर के। 65 रोगी कैंसर के इसके पास है। वहाँ की लिस्ट बना रखी है। हाँ। 65 रोगी कैंसर के। बताओ, इतनी बड़ी सेवा कर रहा है गांव का आदमी। जोरदार तालियां इसके लिए। आए हो तुम? मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हो, लेकिन करमालिया आसपास 100 किलोमीटर है। अच्छा।
10 साल से डिप्रेशन था सर बाबा मुझे। हाँ। लेकिन कहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं। 4 ECT दिया डॉक्टर ने मुझे। डॉक्टर ने बोला कि दुनिया में तुझे कहीं पे दवा नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने योग को ज्वाइन किया। योग 6 महीने हो गए, आज 50% ओके हूँ मैं। ये लो, अब 50% ही बेटा अच्छा हो गया। कहाँ योग करते हो बेटा? अपने योग शिक्षक करवाते हैं कि टीवी पे देख के करते हो? मैं बाबा टीवी आस्था पे देख के करता हूँ। आस्था पर, आस्था से करोड़ों लोगों को जीवन मिल गया। अभी राम बोराड़े भाई 50% तो ठीक हो गया। अब दवाइयाँ कितनी कम होगी बेटा? दवाई में कोई लेता नहीं हो, एलोपैथी की कोई दवाई नहीं लेता हूँ। सारी दवाई बंद कर दी? सारी दवाई बंद कर दी। आपकी दवाई लेता हूँ मैं, अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट और मेधा। यह अभी चालू है मेरे मेधावटी। मेधावटी, दिव्य मेधावटी। तो मेधावटी और यह सारस्वता रिष्ट और ये सब आयुर्वेद की दवाई चालू। पहले कितनी गोली खाता था बेटा? पहले सब मैंने जो 50 किलो गोली खाई होगी सब। 50 किलो? इसका वजन है शायद 50-55 किलो। इतनी तो गोली खा गया है। एक बार इस बेटे 400 ग्राम वजन इसने कम कर लिया। ये तो जोरदार है। और हार्ट का पेशेंट है। अब इसके भीतर की हार्ट की आर्टरी में, अरे जब 4 किलो घट गया तो भीतर तो थोड़ा बहुत ही कबाड़ा जमा था। तो हार्ट के एक में 100%, एक में 90%, एक में 87% ब्लॉकेज बताए इसको। वो निकल जाएंगे सब। अर्जुन की छाल पीते रहना है ना, पी रहे हो ना, यहां भी पिला रहे हैं अभी। अर्जुन की छाल और वो हृदयामृत, लौकी का जूस सब कर रहा है बराबर। अभी खाता क्या है दिन में? सब्जी और 1 रोटी। तो मैं नहीं खाना। जिनको ज्यादा वजन कम करना है, ये तो हार्ट का पेशेंट था इसलिए 1 रोटी अलाउ हो गई। जिनको ज्यादा वजन कम करना है, थोड़ी दिन अपना आहार पर पूरा कंट्रोल। अब मैं ये ऐसे प्रयोग ये करता रहा सुबह शाम योग, तो तेरा तो 1-2 महीने में पूरे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। ऑपरेशन भी करो तो 1-2 महीना तो ही परेशान रहता आदमी। तो 1-2 महीना योग क्यों नहीं कर लो भाई? ये हॉस्पिटल में गया तो बोले भाई हम देखो ऑपरेशन करेंगे, हम तो घास काटेंगे फिर उग जाएगी। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। क्या नाम भाई? जितेंद्र। ये तो कमाल कर दिया। हार्ट का इससे बड़ा रोगी कौन होगा? अरे इसका हौसला। बोले जब घास ही काटनी है तो भाई हम परमानेंट इलाज क्यों ना कराएं? वहां जाता तो लाखों रुपए खर्च होते। सस्ते से सस्ता भी हो तो 2.5 लाख से शुरू होकर के 5 लाख कम से कम खर्च होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। हौसला रखना। अब बीपी की क्या हालत है? नॉर्मल आ गया? कितना रहता था? 150-110 रहता था। और यहाँ के अब 100 और 70 आ गया। इसका तो डाउन में आ गया। पहले 150 और 110 रहता था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार एक बार इस भाई के हौसले के लिए इसका अभिनंदन। से बहुत परेशान थे। थर्ड स्टेज में बतंदी थे डॉक्टर ने। तो यहाँ 4-6 महीने से यहाँ की दवाई चल रही है, उनको पूरा आराम। पतंजलि चिकित्सालय में, तो अपने पतंजलि चिकित्सालय भी यहाँ और योग भी कर रही है बहन। क्या नाम है? मालती सोनी। किस जगह का कैंसर बता दिया था? नागपुर में। नहीं, कौन सी जगह कैंसर हो गया था? पेट में कि छाती में? आहार नली में। आहार नली में, फूड पाइप में आहार नली का कैंसर। हाँ? तो आहार नली का कैंसर हो गया था। अभी पहले खाने पीने में दिक्कत होती थी? खाने पीने में दिक्कत, कुछ खाना पीना कुछ नहीं होता था। तो यहाँ की 4-6 महीने से दवाई चल रही है। तो न वो तो ठीक हो गया। पहले क्या क्या होता था? टेस्ट कराया? टेस्ट हुआ नागपुर में, उन्होंने कैंसर बताया था। अभी प्राणायाम कर रहे हैं और पतंजलि चिकित्सालय की दवा कर रहे हैं अभी। जो अब हो मैं कहता हूँ 9 महीने में तो पूरा कैंसर, ब्लड कैंसर से लेकर के किसी भी जगह का। क्या नाम है उनका? मालती सोनी। मालती। तो रोज प्राणायाम करते रहना बहन। हाँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों टाइम। अनुलोम विलोम तो 3 टाइम कर सकते हो, पूरा अच्छा हो जाएगा ना, चिंता ही नहीं करो। कैंसर नहीं तो ऑपरेशन करा लेते, रेडिएशन कीमो करा लेते तो दोबारा हो जाता। चलो मुंडुकासन करो। आशीर्वाद। में सत प्रणाम। बाबा जी मेरी शादी को 10 साल हो गए। जब मेरी शादी हुई तो 5
5 बार मतलब मेरा एबॉर्शन हुआ बच्चे। तो मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मुझे ना पता चला थायराइड है मुझे। तो मैंने ना वो आप जो बोलते हो शिवलिंगी के बीज और कपाल भाती करना चाहिए, उज्जाई प्राणायाम, वो मैंने कंटिन्यू किया, उससे मुझे ये बेटा हुआ मुझे। और फिर मुझे ना इतनी खुशी हुई और मैंने बोला कि इतने शिविर में जब भी आई हूँ इसको लेके तो आपका आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ कि आपका आशीर्वाद मिल जाए उसको एक बार। और वो योगा भी करता है बहुत अच्छा, पेट का वरद नाम है इसका। वरद नाम है, वरदान मिल गया इसको तो योग। नाम क्या है बहन आपका? अल्पना श्रीवास्तव। चलो ये तो आपको गोली प्रसाद। रिटायर अमीन हूँ। अच्छा। 68 साल का हूँ। साहब 90 किलो वजन था, 25 किलो वजन कम किया मैंने। 90 किलो? जी साहब। जोरदार मामला है साहब। आंखों का चश्मा, बीपी, ये लीवर, ब्लड प्रेशर साहब, ब्लड कम और भगंदर, बहुत साहब आपके स्वामी जी के दया से बहुत रोग मेरे। कई बीमारियां थी जी, थोक में बीमारी थी, भगंदर भी था। जी साहब, भगंदर भी था। ये कितनी देर किया कपाल भाती? 1-1 घंटा साहब। 1-1 घंटा दोनों टाइम किया साहब, 4 घंटे लिया मैंने इसमें, तब कब वजन कम हो पाया। एक बार भोजन करता हूँ बस 24 घंटे में, तब ये सब बीमारी मेरी दूर हुई है। ये लो भाई, ये तो गोली प्रसाद, गोली वाला तो मैं कहता हूँ गोली को मारो गोली। अब बहुत होली, ये तो गोली को गोली मार गया गोली प्रसाद। 1-1 घंटा कपाल भाती, भगंदर की बीमारी जरा बताइए फिर से। भगंदर, लीवर में क्या हो गया था? लीवर साहब कमजोर हो गया था, काम ही नहीं करता था। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले कि ये ना ठीक हो पाएगा, अभी हो गई करो। पहले बहुत बताया साहब, 6 की बात बता रहा हूँ मैं। 2006। हाँ। तो 95 किलो से वजन कितना है अब सर? 65 के लगभग, 65-66 के लगभग। 65-66 वजन है। ब्लड प्रेशर भी हो गया था? जी, ब्लड प्रेशर भी हो गया था। और भगंदर भी हो गया था? जी। सन 2009 से आपसे जुड़ा हूँ स्वामी जी, योग शिक्षक हूँ। ओह जी। 2009 में फिर योग की दीक्षा ले ली पूरी। ओ, भगंदर भी ठीक कर लिया, लीवर भी ठीक कर लिया, बीपी भी अब नहीं है? जी नहीं। ब्लड बढ़ गया साहब, 14-15 है। पहले कितना था? 10-11। हीमोग्लोबिन कम हो गया था, वो भी बढ़ गया। तो हमारे गोली सिंह तो पूरे गोली निकले फिर है। देखो ये है, योग करना पड़ेगा। जब ज्यादा बीमारी हो जाए तो उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो पूरा रूपांतरण हो जाता है। अभी भी छोड़ा नहीं है ना? जी नहीं। दूसरों को करवाते हो? जी जी। योग कक्षा लेते हो? जी जी। ये काम गांव-गांव जाते हैं स्वामी जी। बहुत अच्छी बात है। तहसील प्रभारी हूँ रात का। बहुत अच्छी बात है। और उसी समय और फिर वो कहाँ फैल गया था? वो बोल। मुझे फैल गया था पैंक्रियास और किडनी। पहले पेनक्रियाज, फिर किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, माने वो मल्टीपल हो रहा था। फिर ये लगभग 2nd स्टेज तक पहुंच गया था। 1.5 किलो का ट्यूमर बन चुका था। 1.5 किलो का ट्यूमर। हीमोग्लोबिन लेवल पहुंच गया था 6.2 पे। हीमोग्लोबिन 6.2 पर। ये तो मैंने भी पहले नहीं पूछा था, इसकी 1.5 किलो की ट्यूमर हो चुकी थी। और आज ये किंसुक बेटा उस, फिर इसके बाद और तो आगे नहीं फैला? आगे नहीं फैला। मैं पूरे दिन लगभग प्राणायाम करता था। कितनी देर? पूरे दिन ही प्राणायाम करता था। ये हौसला देखिए इसका। ये ऐसे, ये प्राणायाम के प्रति कैसी आस्था हुई? IIT खड़गपुर में पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे ही, ये पढ़े लिखे बच्चे तो नास्तिक जैसे हो जाते हैं। बोलिए योग में कैसे अविश्वास हुआ बेटा? मैं आपको देखता था लगभग 2005 से, तो उस टाइम से मुझे लगा था कुछ करना चाहिए। लेकिन जब कैंसर हुआ तो नेट पे मैंने सर्च किया कि प्राणायाम के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं है, और केमोथेरेपी से लगभग हम 2 से 10% ही हम एश्योरेंस दे सकते हैं कि ठीक हो पाएगा। बोला 2 से 10% रिलीफ चाहिए तो क्यूमो ले लो। फिर नेट पर पढ़ा कि इसमें प्राणायाम से फायदा हो सकता है, तो कितनी पूरा दिन प्राणायाम। खाना खाने के आधा घंटे बाद शुरू कर देता था। खाना खाने के आधा घंटा बाद ही अनुलोम विलोम शुरू कर देता था। और कपालभाति कितनी देर करता था? अगर मैं 4 घंटा अनुलोम विलोम करता तो 4 घंटा कपालभाति करता था। ये तो मैंने भी करनी है, सेवा करनी है तो सेवा में लगा रहता है। अब प्राणायाम कभी कभी छोड़ भी देता है। तो मैंने परसों ही इसको डांटा। मैंने कहा सारे काम एक तरफ, सबसे पहले प्राणायाम, उसके बाद बाकी सारे काम, उसको नहीं छोड़ने।
चल अभी बैठ के मेरे साथ ही कर ले। अब ये 4 घंटा तो सुन लो, यहां कैंसर के कितने रोगी हैं? खड़े होना जरा, कैंसर के रोगी खड़े तो हो जाओ एक बार। है? ये तुम्हारे सामने बैठा है भैया, तुम्हारे तो बेटे की तरह है ये माता जी। आप तो ठीक होके आई हो, कुछ इधर है कैंसर वाली, हाथ उठाना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो माताएं हैं, और इधर भाइयों में इधर एक ये भाई है, काफी तो इसमें ठीक होके आए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। तो तुम्हारे सामने बेटा बैठा है, इस बात का प्रमाण है किसने मात्र प्राणायाम करके ही अपने उस कैंसर को जो पेनक्रियास से लिवर तक पहुंच चुका था, 1.5 किलो की गांठ बन चुकी थी, 4 घंटा प्राणायाम करके और उस कैंसर को मात दे दी। अब ये कैंसर को मात दे करके, मौत को मात दे करके यहां पर बैठे। कितने भाइयों देखो, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे लेकिन दारू पीने की आदत पड़ गई थी। किसने कुछ कहना है? हाँ बाबा जी, मैं कुछ कहना। बाबा जी मेरे को 2000, हाँ बोलो बोलो, 2003 में मेरा हार्ट अटैक आ गया था बाबा जी। अच्छा। फिर मैंने एस्कोर्ट में एंजियोग्राफी कराई, 3 जगह ब्लॉकेज थे, फिर मैंने एंजियोप्लास्टी कराई। इसके बाद फिर आपका प्रादुर्भाव हो गया 2004 के आसपास। मैं आस्था चैनल देखने लग गया। धीरे धीरे मैंने अपना प्राणायाम शुरू किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैं 6 महीने में वहां पर चेक कराने गया एस्कोर्ट में। मैंने कहा कि ये दवाई कब तक खानी पड़ेगी? बोला जब तक जिंदा रहना चाहते। फिर मैंने अगले 6 महीने तक प्राणायाम किया और धीरे धीरे मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गया। फिर मैं जाके 1 साल में पूछा कि ये कब तक खाना पड़ेगा? बोला जी जब तक जिंदा रहना चाहते। तो मैंने तत्काल उनसे कहा, उन्होंने मेरे को ECG कराया, मेरा ब्लड प्रेशर लिया, सब अच्छी परफॉर्मेंस उनको मिली। तो पूरा एक चार्ट अपना लंबा सा खुश होकर के लगने लगे। तो मैंने कहा कि ये आप दवाई रहने दीजिए, मैं ये आपकी दवाई से नहीं मेरे को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। बोला फिर वो कैसे मिली? मैंने कहा मैं प्राणायाम करता हूँ। तो एस्कोर्ट का डॉक्टर्स बोलता ये क्या होता है? उस समय थोड़ा अवेयरनेस कम था जी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अब आपकी दवाई नहीं खाऊंगा। तो वो मेरे को समझाने लगे, हार्ट की बीटिंग, उसका फंक्शन समझाने लगे। मैंने कहा मेरी समझ में वो रहस्य आ गया है जिसके रहते हुए आप और आपकी औषधियां काम करती हैं। बोले वो क्या चीज है? मैंने कहा उसको प्राण बोलते हैं। तो बाबूजी मैं ये कह रहा था कि नशा छूटना या स्वास्थ्य ठीक होना ये तो बहुत छोटी बात है। आपने मेरे को उस ऊंचाई पर पहुंचा है जहां से अब मैं आनंद की अनुभूति में पहुंच गया। तो ये दवाइयां छूट गई, नशा छूट गया। बोले बाबा ये तो सामान्य घटना। भी मैं कह रहा था ना, व्याधियों को मिटाना तो एक बहाना है, समाधि तक सबको लेके जाना है। शिवत्व की प्राप्ति करनी है। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म, ये जो जीवन का परम सत्य है ये पाना है। तो हमारे भाई बहुत खुश हैं बाबा, आपने जीवन में माध्यम बने। हमारा क्या, हमारा तो काम है बताना। साधु तो ज्ञान प्रसाद बांटता जाता है। तो बहुत खुश है हमारे द्विवेदी भाई। ऐसे और कितने भाइयों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग जवान बहुत छोड़ दिया है, अच्छी बात है। नशा बहुतों का छूटा है, कुछ तो इसमें जवान है, कुछ बुजुर्ग हैं। एक तो बुजुर्ग बैठे हैं। बाबा जी आप कब से पी रहे थे? खड़े हो ना जरा, ये तो बुजुर्ग है। हाँ खड़े हो जाओ जरा, बताओ ना, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। ये तो जवान था, जवान से जवानों को प्रेरणा मिलेगी। हमारा क्या नाम बाबा? बाबा जी आपको लाखों बार प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं एक्स फौजी सुबेदार रिटायर हूँ। ये फौजी लोग दारू पीते हैं क्या? नहीं साहब, दारू मिलता है लेकिन 30 साल से हमने छोड़ दिया है। हाँ देखो छोड़ दिया आप। अब हम बीड़ी सिगरेट भी वहाँ फ्री मिलती थी लेकिन हम फ्री भी नहीं पीते थे। अभी मेरी उम्र 71 साल है और मैं आर्मी से संबंध रखता हूँ, वहाँ जाता हूँ। लेकिन अभी भी जवान थोड़ा योगा करते हैं आपके देख के। देखो पीटी तो होती फौज में, लेकिन फिर भी वो योगा में विश्वास करते हैं। ठीक। तो मेरा 1990 में चेस्ट पेन हुआ था और मैंने दिल्ली एंजियोग्राफी किया। उसके बाद 10 साल तक ठीक रहा और उसके बाद 2002 में एंजियोग्राफी किया और 2004 से मैंने आपका योगा शुरू किया। अभी कोई तकलीफ नहीं है। देखो दवाई फ्री मिलती है लेकिन मैं नहीं खाता। दवाई फ्री मिलती है, दारू फ्री मिलती, बीड़ी सिगरेट सब छूट गया। पूरा एक परिवर्तन हो गया। यहाँ मैंने सुना ये जो फौजी होती है उनकी विधवाओं को भी रम मिलती है। मिलती है सर।
ये जो है ना सब चीज फ्री का जहर मिले तो थोड़ी खा के मरना है अपने को। हाँ पीते नहीं था हम। हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत आशीर्वाद। हाँ? तो भाई बहनों ये बड़ा काम होना है। देखो पहाड़ में ऐसे सब बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा नशे की आदत लत एक ऐसी आदत एक बार लगने के बाद ना दिक्कत करती है, तो ये छूटती जाती है। चलो एक बार फिर से कर लो ना, ये पांच मिनट कर लो। ये तो सामान्य घटना है, नशा भी छूटना। जिनको कोई बहुत बड़ी बीमारी, जैसे कल मां का कैंसर ठीक हुआ, ऐसे कोई और भी बड़ी बीमारी किसी की ठीक हुई है? बड़ी बीमारी, सामान्य बीमारी तो ठीक होती ही है, किडनी की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, कोई बहुत बड़ा रोग जिसका ठीक हुआ हो। हा? करो, अनुलोम विलोम कर लो, ये तो रोज करना अपने को आराम आराम से। हा? अद्भुत लाभ होता है योग से। जैसे कल एक शास्त्री जी बोले बाबा जी सोराइसिस था, सोराइसिस की दवाई नहीं है दुनिया में, पूरी जिंदगी पर खुजली करते रहो, पपड़ी उतरती रहती है। क्या नाम भैया? ओम भैया। हाँ बाबा जी, जब से मैंने एक दिन संयोग से टीवी खोला तो मैंने आपको देखा, पहले मैं आपकी जानकारी नहीं था। तब से मैंने जब योगा करा तो मुझे ऐसा लगा कि जो है ये इससे सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे हाथ में जो डॉक्टर ने कहा था कि इसको काटना पड़ेगा। क्या हो गया था? ये यहाँ पे जब क्रिकेट खेलता था ना तो उसमें चोट लगा हुआ था बहुत भयंकर। तो ये फूल गया था हड्डियां ना, तो जब मैं उसको एक्सरसाइज करके शुरू करा तो धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो और जब से आपका जो है वो करा, मुझे थायराइड था यहाँ पे, इसका ऑपरेशन हुआ था देहरादून में। तो उसके बाद जब से आपका जो सिंहासन वाला करना शुरू किया, तब से जो है मुझे बहुत फायदा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो हाथ की क्या हालत है? ये अब ठीक है बाबा, ये मैं एक्सरसाइज करता हूँ इससे, जैसे आपने बता रखा है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ठीक और बहुत रिलैक्स है। और तो हाथ काटने की बारी आ गई थी। वो अंदर से सड़ गया होगा, गल गया होगा। प्राणायाम से ना पूरा। ओम भैया। मेरा गोविंद राम शास्त्री बोलता हूँ जी। मेरे सोराइसिस हो जाता मेरे को बहुत भयंकर। सोराइसिस, तो क्या नाम बताया आपने? गोविंद राम शास्त्री। गोविंद राम शास्त्री जी। तो कितनी दिनों से कर रहे हो? मैं लगभग 4 साल हो गए मेरे को। अच्छा। 4 साल से लगातार चल रहा है। वो पूरा सोराइसिस सिर से लेकर के पैरों तक, मतलब है कि बहुत भयंकर हो चुका था। कोई दवाई नहीं लिया, दवाई योग से ही मेरे को मतलब इससे पूरा लाभ मिला। सोराइसिस, इसकी पूरे वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं है। इससे पूरी पपड़ियां उतरने लगती हैं चमड़ी की, सिर में, पैरों में, हाथों में, पूरे शरीर में जब हो जाता है तो आदमी का जीवन नर्क बन जाता है। बहुत खतरनाक होता है। इसमें स्टीरॉइड लेने पड़ते हैं फिर लास्ट में, और स्टीरॉइड भी फिर काम नहीं करते, उससे हड्डियां और कमजोर हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, और आदमी की आयु घट जाती है। स्टीरॉइड वो दवाई थोड़ी। दाहिने पैर मोड़ लीजिए, फिर बायां। तो शास्त्री जी ने, गोविंद जी ने लगातार योग किया है 4 सालों से। कितने दिन लगे उसको ठीक होने में? करीब 1.5 साल में ही करीब ठीक हो गया था। 1.5 साल, करीब 1.5 साल लगा जी। देखो ये जरूरी तत्व है कि आपको लगातार करना पड़ेगा, और बस प्राणायाम करते रहे। अब शास्त्री जी कहाँ रहते हो? यही कोटद्वार में ही हूँ, ध्रुवपुर में। ध्रुवपुर में जी। भाई गोविंद राम शास्त्री जी करते रहो। क्या नाम है माँ आपका? प्रणाम। मेरा नाम सतेश्वरी गुसाई, मैं मोटा ढांग पदमपुर में रहती हूँ। और स्वामी जी मुझे 20 और 25 के बीच बीमारियां थी, और सारी बीमारियां जो हैं, आप मेरे लिए भगवान निकले, सारी बीमारियां समाप्त हो गई हैं मुझे योग से। मुझे 75 में अल्सर हो गया था, और अल्सर का घाव बन गया था यहाँ। ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं किया। उसके बाद मुझे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, और ये गैस्ट्रिक, बेचैनी, घबराहट, जोड़ों का दर्द, पेट विकार, कमर दर्द, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां, और ये कैंसर हो गया था स्वामी जी मेरे इन स्तनों पे। इसकी भी तैयारी थी ऑपरेशन की। माताओं बहनों को ये भी आजकल बहुत हो रहा है। स्तन कैंसर जो है, ये ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा, गांठें बन जाती है, बाद में वो कैंसर का रूप ले लेता है। पहले बेनाइन, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है। तो माँ क्या नाम बताया? सतेश्वरी गुसाई। सतेश्वरी, कब से कर रही हो माँ योगा? मैं 3 साल हो गए मुझे।
ये मतलब 70 ये उससे 3 साल हो गए, लगा लो आप मुझे योगा करते करते। 3 साल हो गए। अब बीमारियों की क्या हालत है? सब बीमारियां समाप्त हो गई, कोई गोली नहीं खाती। इतनी गोलियां खाऊं थी हर बीमारी की, मुट्ठी भर भर के गोली खानी पड़ती जी। और उससे क्या हो गया कि आंतें सारे सड़ गई, काम करना छोड़ दिया, किडनी खराब हो गई सारी, मतलब कैंसर। और यहाँ गांठ, ये जोड़ जो है, ये घुटने मेरे 10-10 किलो के थे स्वामी जी, और मोटे मोटे हो गए। हाँ, पूरा वजन मेरा 90 किलो हो गया था। 90 किलो? हाँ, इधर भी मांस लटका, इधर भी, पीछे भी, और गोडे। मैं 2-2 डंडी लेके भी नहीं चल पाती थी। और जो लोग मुझे जानते होंगे वो यहाँ पे सब बताएंगे आपको, जो मुझे जानते हैं शुरू से कि मैं कितनी वो थी। क्या शरीर की हालत हो गई थी 90 किलो की। अब कितने किलो की होगी माँ? अब बीच में 45 हो गया था और अब फिर 50 पे आ गया। है ना, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा कम ठीक नहीं है। मोटी मोटी बहनें आपको देख के हंस रही हैं। मैं खुद शर्म करती हूँ जो मोटे मोटे दिखते हैं मुझे। अब मुझे खुद शर्म आती है स्वामी जी, सच कह रही मैं बोल नहीं पाती उन लोगों को। मैं क्यों बोलूं, मैं खुद मोटी थी। तो माँ ने अपनी 25 के करीब बड़ी बीमारियां, सामान्य बीमारियों से लेकर के जोड़ों का। नमस्ते, मेरा नाम गुरदयाल सिंह नेगी, मैं पौड़ी से हूँ। सर, मैं आर्मी में सर्विस करता था। हाँ। और हवाई जहाज से हम लोग ड्रॉपिंग करते थे। हाँ। जब तक आर्मी में थे काफी फिजिकल फिट थे स्वामी जी, मैराथन वगैरह भी सारी दौड़ते थे जी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो मेरी कमर में फ्रैक्चर आ गया था। कर लो आप लोग भी कमर के लिए आसन कर लो। फिर कमर में फ्रैक्चर आ गया तो फिर क्या किया? सर, मैं आर्मी हॉस्पिटलों के सारे चक्कर करके थक गया और डॉक्टरों को बड़ा अचंभा होता था कि आपकी रीढ़ की हड्डी में इतना फ्रैक्चर है फिर भी आप कैसे चल फिर रहे हो। मेरे लिए डॉक्टरों ने बोला था कि आपको एक पानी का गिलास भी नहीं उठाना, आगे नहीं झुकना और आप जिंदगी भर के लिए कभी ठीक नहीं हो सकते हो। इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत बुरी हालत थी स्वामी जी। उसके बाद 2005 में मैंने गांव में डिश लगाया और आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया और आज मैं पूरी तरह से फिट हूँ और 24 किलो वजन भी मैंने अपना कम कर लिया। कितना वजन था? 88 किलो था स्वामी जी, आज मेरा वजन 65 किलो है। 64 या 65 किलो में रहता है। 64-65 रहता है। वजन कम कर लिया 24-25 किलो और कमर पूरी ठीक कर ली पूरा स्वामी जी। पूरा आगे पीछे, पहले बोला पानी का एक गिलास भी नहीं उठाना, यह हालत हो गई थी। और अब हमारे भाई 100% कमर को ठीक कर लिया। ये कमर क्या आसान है रोज। पहले लोग जो है डिश लगाते थे, कोई टीवी लाते थे पिक्चर देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए। अब योग करने के लिए लोगों ने टीवी लगा लिया और देख करके कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। दोनों देखो पैर मुड़ी हुए। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम में सतत नमस्कार मेरा। नमस्ते। थोड़ा थोड़ा कीजिए ऐसे। बाबा जी जी माँ बोलो। मेरा मतलब ये बाएं तरफ से मैं पूरी झुक गई थी। अच्छा अच्छा। पूरी झुक गई थी? पूरी झुक गई थी। मेरे को इतनी बीमारी थी कि मेरे ये रीढ़ की हड्डी में बहुत परेशानी है। अब बहुत सारी दवाई खाई, सारे कोरदार से और जॉली ग्रांड भी गई, वहाँ पर से दवाई खाई, मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। इतनी दवाई खाई कि मेरा पेट पूरा खराब हो गया था। ज्यादा दवाई खाने से पेट पर तो असर होता है। तो अभी माता की कमर थोड़ी सी झुकी हुई है लेकिन पहले से काफी अच्छी हो गई है। बाबा जी नमस्कार। नमस्ते। आपकी जो बीमारी थी ये पिछले 20 साल से है ये। और पूरे कोटद्वार के जितने डॉक्टर्स हैं सबको दिखाया, किसी ने मतलब इसको ठीक नहीं किया। फिर ये वैद्यों के चक्कर में पड़ गए। यहाँ किरतपुर में वहां भी गए, वहां भी टाइम भी बर्बाद किया, पैसे भी बर्बाद किया। उसके बाद ये फाइनली 20 साल में इतनी मतलब हालत थी, आपको मैं बताता हूँ, ये ऐसी चलती थी। ये जो है ये मवा कोट के हैं। जब मतलब जानते होंगे ये लेडी कैसी थी ये। और उसके बाद कुछ मतलब घर का काम के कारण भी थोड़ा स्ट्रेस रहा। अब इनकी मतलब बच्चे की शादी होगी तो बहू ने मतलब घर का जिम्मा संभाला
और पिछले फिर इसके बाद में ये जोलीग्रांट में गए तो जोलीग्रांट के सर्जन ने इनको कहा इसका ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन करोगा। उन्होंने कहा गारंटी? उन्होंने कहा गारंटी कोई नहीं है। पैसा कितना लगेगा? उन्होंने कहा 50,000। तो ये दो है। तो मैंने भी इनको कहा आप योगा करिए। तो ये पिछले 4-5 साल से योगा कर रही हैं और इनको खाना न मिले लेकिन सुबह आस्था चैनल में बैठेंगे और आज ये स्थिति है इनकी, जो मतलब जो चल नहीं सकती थी, बिल्कुल ये टेढ़ी होती थी। अब पहले से 90% तो कम से कम अच्छी हो गई है। हाँ? बस अब ये इसलिए मैं बात को कह रहा हूं, शरीर कितना ही बेकार हो गया हो, कितना ही बेकार हो गया हो, हाँ? गल सड़ गया हो तो भी योगाभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे चेंज आता है। अब उसमें धीरज रखना पड़ता है आपको। हाँ? अब माँ 3-4 साल से कर रही है, बहुत आशीर्वाद। चलो सुनो जरा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। ओम बाबा जी प्रणाम। मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ। कहाँ से? रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से, अच्छा। 70 किलोमीटर दूर से। हाँ। और मुझे एकलेजिया कार्डिया था, एकलेजिया कार्डिया इसोफेगस में जो थी स्पाज्म हो गया था, खाना नीचे नहीं जाता था। खाना ही नीचे नहीं जाता था? हाँ, मतलब ठंडा खाना खाओ ना तो नीचे नहीं जाता था। चंडीगढ़ दिखाया तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा चौड़ा किया, डायलेशन किया उसको। और अब जो था जब ठंडी चीज लगती जैसे पंखे के नीचे बैठता था तो वो स्पाज्म हो जाता था और पूरी नसें खिंच जाती थी। नाम क्या है आपका? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह? हाँ जी। तो आप कितने दिन से योग कर रहे हैं? नहीं, जब से योग करता हूँ तब से प्रॉब्लम नहीं आती है, नसें खींचने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। अब जो ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम, ये रेयर होता है रोग, किसी किसी को, करोड़ों आदमियों में से किसी एक आदमी को होता है। और शमशेर जी ने योगाभ्यास किया तो वो जो अंदर से श्वास नली के अंदर, आहार नली के अंदर जो प्रॉब्लम आती थी वो उसमें स्वेलिंग आती थी, वो फूल जाती थी और उससे सारे नसों के ऊपर और सब अंदर भी नहीं उतरता था खाना पूरा, बहुत प्रॉब्लम रहती थी। वो ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम, ऐसी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, ठीक हो गई। कितने दिनों से कर रहे हैं शमशेर भाई? 2 साल से। 2 साल से लगातार कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद। प्रणाम बेटा। बाबा जी मुझे जो है नींद नहीं आती थी बहुत सालों से। नाम क्या है बेटा? संतोष वर्तवाल। बाबा जी आपका शिविर जो है मैंने हरिद्वार में अटेंड किया जुलाई में, और बस 3-4 महीने में बाबा जी मेरे पूरे परिवार को जो है इतना फायदा हुआ। मेरी मम्मी जो है 7-8 सालों से जो है हार्ट की पेशेंट थी। बाबा जी मात्र 1 हफ्ते में जब मम्मी को विश्वास आ गया कि हाँ ठीक हो गया, मेरा भाई तैयार हो गया, ऐसे कोबड़ा चलता था सीधा हो गया, आज बोलता है कि मैं तो रंगरूट हूँ। बाबा जी फिर मैंने उसके बाद जो है अपने ही घर में बुला के क्लास अटेंड की। 2 भैया आए मेरे साथ, एक भैया तो बिल्कुल ऐसे थे, गर्दन तिरछी थी उनकी, 1 हफ्ते में जो है उनकी गर्दन सीधी हो गई। एक भैया जो है जैसे थोड़ा नाक से बोलते हैं ना, जैसे आवाज ऐसी होती थी, तो 1 ही हफ्ते में बाबा जी उनकी आवाज सही हो गई। और आज जो है आपकी कृपा से मुझे हंसना नहीं आता था बाबा जी, आप ही ने बोला खुश रहो। और गोवेश्वर की सारी जनता को मेरा प्रणाम है। और आप जो है योग करना, योग सिखाना, और बाबा जी आप ही की कृपा से जो है आज मुझे सब खुशियां मिली। मेरे साथ जो है मेरे गुरु जी हैं और मैं जीवन दहनी भी हूँ। बाबा जी मम्मी की प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे घर वापस आने पड़ा। माँ को थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसको सिखाया, माँ को हार्ट में फायदा हुआ। भाई थोड़ा ऐसे ऊपर उठ गए थे, कंधे कुबड़ा जैसा हो गया था। आज का इसको बोलते हैं एंकोरेजिंग स्प्लाइटिस, गर्दन जाम थी। पहले तो अपने घर को ठीक किया, फिर आस पड़ोसियों को योग सिखाना शुरू कर दिया संतोष ने। ऐसे ही मैं चाहता हूँ सब लोग। डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा गांव का नाम चंद्रापुरी और खुंड है। सबसे बड़ी बात है बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुश नसीब हूँ कि आज गोपेश्वर में ऐसे शिविर में आने का मौका मिला। कितने दिनों से योग कर रहे हैं? बाबा जी मैं तो अभी 2 साल से योग कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है मैं एक्स आर्मी मैन हूँ। बाबा जी मैंने अपने पूरे परिवार में नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया है और 1 साल से बाबा जी मैं बिल्कुल दारू नहीं लेऊंगा और न लेता हूँ। और अपने आर्मी के सब भाइयों से निवेदन करता हूँ, ये शराब है खराब, ये सबसे पहले जो है दिमाग को खराब करती है,
फिर जो है आपको भगवान ने हमको जो है एक दिमाग दे रखा है, और आप अगर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो ये दोनों हाथ होकर के भी काम नहीं करेंगे। काश मेरा एक हाथ टूट जाएगा, मैं अपने दूसरे हाथ से काम चला सकता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग मेरे दोस्तों खराब हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे कोटि कोटि प्रणाम है, योग करें और घर घर योग को पहुंचाए। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम, और 2 शब्द बोलने का मौका जो मिला इसके लिए नमन और प्रणाम। देखो भाई ने मैं योग शिक्षक भी हूँ। मेरी माता को जो है ब्रोंकाइटिस हो गया था। योग प्राणायाम एवं आयुर्वेद के, जिसमें लक्ष्मी विलास रस संजीवनी बटी 6 माह तक चलाई और स्वसारिक वात 1 साल तक चलाया। बिल्कुल जिस डॉक्टर ने ब्रोंकाइटिस डिक्लेयर किया था उन्होंने ही ये भी घोषित किया कि इनको अब ब्रोंकाइटिस नहीं है। इसके अलावा मेरी माता जी को बीपी 180-130 था और मुक्तावटी चलाई हमने 6 महीने तक। प्रारंभ में दिन में 3 गोलियां और अब सिर्फ दिन में 1 गोली लेते हैं, और बीपी बिल्कुल पिछले 1 महीने से बिल्कुल नॉर्मल, जिसको 120-80 कहते हैं, उसी के आसपास रहता है। प्रणाम। अपनी माँ को भी अच्छा कर लिया। सुबह सुबह, बाकी दिन में तो अपना अपना काम करना है। ड्राइवर को अपनी गाड़ी चलानी है, किसान को अपनी खेती करनी है, दुकानदार को अपना दुकान का काम करना है, पत्रकार को अपना जो भी लिखाई पढ़ाई करनी है, जो भी करो दिन में अपना अपना काम। सुबह सुबह क्या करना है सबको? अरे बोलो तो योग। सुबह सुबह योग। दिन में बच्चे पढ़ें, अध्यापक पढ़ाएं, दिन में अपना अपना काम करें, लेकिन सुबह सुबह योगाभ्यास, ये बहुत बड़ी चीज है ना। आज का तो पूरा यही करवा दे रहे। ये बहुत, अब देख रहे उस समय मुझे नजला, माइग्रेन, कब्ज, भगंदर, मैंने भगंदर का सन 2000 में ऑपरेशन में कराया था। फिर हो गया दोबारा, पुनः 2005 में उभर रहा था। तो आस्था चैनल देख करके मुझे आपसे प्रेरणा हुई और मैंने योग करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे जो है ये ठीक हो गया और अभी बिल्कुल मैं 100% ठीक हूँ। और माइग्रेन मेरा 1 महीने में चला गया था। इसके अलावा जो नजला होता था, बार बार नाक बहती रहती थी, ये अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और मैं शराब भी पीता था और स्वयं मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे बहुत आत्मग्लानि होती थी और छूट नहीं पाती थी, मैं आदी हो चुका था। जी जी। लेकिन जब मैंने योग प्राणायाम शुरू किया तो अंदर से मुझे शक्ति मिली और मेरा जो है नशा छूट गया। मांस मैं लेता था, मांस छूट गया, अंडा छूट गया। और अब मुझे क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी। देखो, एक आत्मग्लानि होती थी कि मैं अध्यापक होकर के बच्चों को के सामने कैसा आदर्श रख पाऊंगा, लेकिन वो लत पड़ गई, आदत पड़ गई, उसकी हैबिट हो जाती है और उससे न छूट नहीं पाते, वो आदमी उसका गुलाम हो जाता है। कितने दिन पी शराब भैया रघुवीर? करीब 4-5 साल की बाबा। 4-5 जी। और शराब, और फिर बाद में आदमी मुर्गा भी खाने लगता है, अंडा भी खाने लगता है, और इसका खर्चा कितना हो जाता है? करीब करीब बहुत हो जाता बाबा जी। मैं तो इतना धन्य हूँ कि मेरा जो खर्चा होता था अनावश्यक इन चीजों में, तो अब मैं क्योंकि योग सिखाता हूँ, योग शिक्षक हूँ और भारत स्वाभिमान का जिला संयोजक वर्तमान में हूँ, तो मैं जो खर्चा मेरा होता था अब मैं उस खर्चे को इस कार्य में लगाता हूँ और मुझे खुशी होती है और आत्मसंतुष्टि मिलती है बाबा जी। अब सेवा में लगाते हो पैसा, दूसरों को योग सिखाना, जगह जगह जाना। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी 7 साल की और बेटा 4.5 साल का। दोनों को बहुत जल्दी जल्दी एलर्जी होती थी, खांसी और जुखाम। और फिर बेटी को एक बार इतनी ज्यादा खांसी हुई कि दिल्ली एम्स में दिखाया। यहीं बागेश्वर से हम एम्स गए। अच्छा। फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये एलर्जी है और इसका लंबा इलाज चलेगा। फिर हमें किसी ने स्वासारी और लक्ष्मी विलास रस की दवाई बताई। ये जो आश्रम से मिलती है जी, अपने चिकित्सालय भी है। काशीपुर से ली हमने। अच्छा, उस समय यहाँ नहीं था? नहीं। अच्छा, काशीपुर से गोल ली। गोल। फिर वहाँ से हमने ये सर्दियों में रेगुलर खिलाई जी। फिर मेरे दोनों बच्चे ठीक हो गए और वो जो डॉक्टर ने लड़ दिया था आंख में लगाने का, वो बंद हो गया। बच्चे दोनों को ही भयंकर एलर्जी थी, जो एम्स में नहीं हुआ वो योग आयुर्वेद से हो गया। स्वासारी विद्यालय से आई हूँ। मैं जब 3rd क्लास में थी तब मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, लेफ्ट आई का। बचपन से था, मैंने योग किया तो फिर उससे मेरी आंखों का विजन स्टेबल हो गया है
अभी भी मैं योग करती हूँ और उससे बहुत फायदा हुआ है। छोटी सी उम्र में शिवानी बेटी को 3rd स्टैंडर्ड में ही कैटरेक्ट का ऑपरेशन, आंखों का विजन बहुत कमजोर था, अब योग करके विजन, आंखों का टेढ़ापन भी उससे ठीक हुआ है बहुत हद तक। आंखों में टेढ़ापन, ये जो है बड़ी विचित्र बीमारी थी। हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। गरिमा बेटी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आंख की, अब अच्छी हो गई है गरिमा, खूब आशीर्वाद है, सबकी शुभकामनाएं हैं इस गरिमा बेटी के लिए। छोटी उम्र में आंखों की बड़ी बीमारी को इसने हौसला रखा। और आंवला जूस पिया करो बेटा रोज। हाँ, श्रीमती नंदा राणा। बोलो क्या फायदा हुआ? मेरे को गठिया था, गठिया जोड़ों में, हर जोड़ों में गठिया था, गांठ थे जोड़ों में, जोड़ों में गांठें हो गई थी, गांठें हो गई थी, बिल्कुल बुरे हाल से मरने लग गई थी, बच्चे रोने लग गए थे, मैं बहुत परेशान थी, रात दिन सोती नहीं थी। इतना ज्यादा दर्द था? बहुत था। कहाँ रहती हो? बहुत था, 29 साल हो गई, बहुत ही दर्द था। 29 साल से? मैं थल से आई हूँ, थल ब्रांच से, थल ब्रांच, SBI थल ब्रांच से आई हूँ, जॉब करते हूँ SBI थल। बहन दूर से आई है, कोई दूसरे गांव से, और 29 वर्षों से गठिया थी। अब क्या हालत है नंदा? बिल्कुल सही है, ये गांठ साफ हो गई, अभी थोड़ा और बचा है। ये हाथ ऐसे होने लगे थे, कांपने लगे हो गए थे, ऐसे हो गए थे। अब हाथ सीधे हो गए हैं, और गांठें साफ हो गया, सब गांठें सब साफ हो गई हैं। गठिया की बीमारी, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वो पूरा अच्छा कर लिया। दवाई भी ली, कुछ खाली योग किया? दवाई कुछ नहीं ली, आपको देखा मैंने टीवी में, अपने कमरे में ही, कहीं नहीं गई। मेरी इच्छा थी, 2 दिन का एप्लीकेशन लगा रखा है, छुट्टी ले रखी है, साहब से कहा, मैं निकल आई कल यहाँ। कल वहाँ भी देखा, थल में भी आपको ड्यूटी देते रहे, आपको देखते रहे थी, सीधा निकल आए पीछे पीछे। तो थल में तो मैं थोड़ी देर रुका था ना, टॉल में रुके आप? हाँ, आप टॉल में रुके थे, पुल से पहले थोड़ी देर रुका था। रुके थे आप। हाँ, आपको बहुत बहुत, आप भगवान है मेरे लिए, भगवान है, सूरज चंद्रमा है आप, इससे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। सूरज चंद्रमा, जो आदमी आपका कहना नहीं मानेगा, आपके गलत रास्ता जाएगा, वो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। बहन थल से आई है, जो आप थल से रास्ते से होता हुआ मैं आ रहा था, तो वहीं से अपने साहब से छुट्टी लेके आगे मुझे बाबा के साथ जाना है, वहीं मुझे योग करना, रोज घर में करती थी। 29 साल से गठिया था, योग करके जिनका, और अब ठीक हो गया, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, सीधी हो गई, बीपी ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर, जरा हाथ हिलाना बैठे बैठे, अब दोनों हाथ हिला लेंगे बैठे बैठे। नंदा खुश है कि बाबा मेरा जीवन ही संवर गया। बीपी ऊपर आ जा नंदा, इतनी दूर से चल के आई, दोनों हाथ उठाओ रे, सब लगातार। एक बहन कुछ कहना चाहती, क्या नाम बहन? ओम बाबा जी, प्रणाम आपको। बाबा जी, मेरी यूट्रस में गांठ थी। ओह, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए ऑपरेशन ही फिर करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? दीक्षा सोन। दीक्षा जी, अच्छा। फिर कितने दिनों से योग किया? बाबा जी, मैं 3-4 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। और अब क्या हाल है? देख के आप अल्ट्रासाउंड कराया तो क्लियर है। अल्ट्रासाउंड कराया और यूट्रस की गांठ गायब हो गई, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ता। बाबा जी, मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, प्लीज बाबा जी। कोई नहीं, आपको भी मौका देंगे, है ना, अभी बस थोड़ा। गुरुजी, मेरी बेटी को पथरी हो गई थी पेट में, किडनी में पथरी हो गई थी, तो अचानक दर्द हुआ, दर्द होने के कारण उसकी टूट के दूसरी नली में चली गई थी। ओहो। तो दूसरी नली में चली गई थी, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन नहीं होगा, बाहर ले जाओ, पीलीभीत ले जाओ। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ठीक होगी, घर ले गई, उसके बाद अचानक और दर्द उठ गई, उसके बाद फिर मैं यहाँ लाई, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में जी। हाँ जी, मैं पत्थर लाई हूँ, निकला हुआ। कैसे निकाला जी? उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 10 दिन एडमिट हुई, एडमिट होने के बाद में फिर कुछ नहीं हुआ, वैसे बहुत दवाई खा दी, 15-20 हजार की दवाई खाई लड़की ने मेरी, 22 साल की है। उसके बाद मैं घर ले गई, घर ले जाके उसका लीवर खराब हो गया, वो पानी भी पीती तो पानी भी नहीं पचा, उसको पेट में दर्द होने लगी उसकी। उसके बाद फिर मैंने दवाई ववाई सब छोड़ दी। उसके बाद मैंने उसको कपालभाति करती नहीं थी, मैं तो खैर करती हूँ, मैं तो योग में शिक्षक भी हूँ। तो उसको करवाया, कपालभाति से निकल गई। उसको क्या करा, वो नहीं करती थी, उसको फिर मैंने कहा उससे चल बैठ मेरे संग, मैंने अपने संग बैठाया उसको, अपने बैठा संग मैंने 1 दिन कराया, 2 दिन कराया, तीसरे दिन उसके अचानक खिसक के यहाँ आगे की साइड आ गई, आगे साइड आई, तो उसमें मैंने कहा
मैंने कहा उसे चल और कर दो, दूसरे दिन और कराई, तीसरे दिन कराई, तो चौथे दिन गुरुजी उसका पत्थर निकल गया है, मैं पत्थर लाई हुई हूँ यहाँ। पत्थर साथ में लेके आई है। तो ये कपालभाति से जो किसी दवा से नहीं निकला, वो 4 दिन कपालभाति करवाया और पथरी, अब एक बार आसन कर लेते हैं, फिर तेरी भी पथरी ऊपर मैं ही रख लूंगा। नमन। हाँ, मेरा नाम मिलाप सिंह है। बाबा जी, मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूं कि मेरे को नई जिंदगी देने में, ये योग करने से मेरे को पूरी नई जिंदगी मिली हुई है। पूरे डॉक्टर साहबों को दिखाने, जैसे कि सन 2000 में मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था। रोड एक्सीडेंट में मेरी पसलियां और राइट ये पूरा लेग खराब हो चुका था, जिससे फिर ऑपरेशन के बाद पूरे पट्टी वट्टी डालने के बाद भी मेरा पैर मतलब दोबारा से ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। दोबारा ऑपरेशन करने के बाद रीचेक करवाने के बाद डॉक्टर साहबों ने मेरे को ये राय दी कि आपका पैर तीसरी बार भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैर नहीं जुड़ सकता है। जब मैंने उनको बताया कि सर अब मैं इस करने मतलब ऑपरेशन करने के फेवर में नहीं हूं, तब मैंने योग का अभी आपकी योग की दीक्षा शिक्षा से शुरू करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि 15 दिन के अंदर मेरी दोनों बैसाखियों से एक बैसाखी का सहारा लिया। अगले 15 दिनों में मैंने दोनों बैसाखियां छोड़कर खाली वो जो लाठी होती है, लाठी का सहारा लिया। नेक्स्ट 2 महीने के बाद तो मैंने कोई, अभी आपके सामने खड़ा हूं, दौड़ के आ सकता हूं यहाँ पे। तो मेरे आप जीवनदाता लगते हैं, मेरे जीवनदाता। मैं तो यही चाहता हूं कि योग हर व्यक्ति ने करना चाहिए। योग करने से मतलब निरोग, तो मैं साक्षात आपके सामने हूं, जनता को बताता हूं। नाम क्या है आपका? मेरा मिलाप सिंह गोबाड़ी है स्वामी जी। मिलाप सिंह जी गोबाड़ी। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी एक्स सर्विसमैन। स्वामी जी, मेरी एक लास्ट अभिलाषा यह है कि मैं कई बार मैं आपके यहाँ हल्द्वानी में भी योग शिविर में आया था। मैं यही जानना चाहता हूँ, और मैं कई बार ये केंद्र के अध्यक्षों से या इनसे जिससे भी समिति वालों से बोलता हूँ कि ये बाबा जी का मेरे को आशीर्वाद और आज आपको मौका मिल जाएगा। धन्यवाद बाबा जी। कम से कम 10 करोड़ लोगों को अल्मोड़ा में आने से पहले ऐसे शिविरों में योग सिखा चुका हूँ। 90% पूरा मैं लेट गई थी खाट पे, और मैंने आपका प्राणायाम शुरू करा और आपकी पतंजलि से कुछ दवा ली। 6 महीने के बाद मुझे पूरी रिलीफ में अच्छी तरह ठीक होगी। आज मैं आपका योगा मैं तहसील प्रभारी भी हूँ बेताल घाट की, और वहाँ सबको कराती हूँ, और वहाँ सबको योगा करा रही हूँ। पूरा योगा क्लास चल रही है मेरी। नाम क्या है आपका? बिमला उप्रेती। बिमला उप्रेती। और स्वामी जी, मैंने सारी जड़ी बूटियां भी अपने खेतों में लगा रखी हैं। सबको बांटती है? और सबको मैं उसको फ्री बांटती हूँ। पूरे हाथों में पैरों? स्वामी जी, मैं पूरी तरह से योगी सारी योगा करती हूँ, कुछ भी मुझसे पूछ। पहले चल फिर नहीं पाती थी जी स्वामी जी, बिल्कुल खराब हो गए थे, पाँव मुड़ जा रहे थे, और जो पहाड़ी में कहते हैं कि खल पड़ जाते हैं, हाँ पहाड़ी में कहते हैं कि उनमें खल पड़ जाते हैं करके पाँव ऐसे मुड़ जाते थे। स्वामी जी, मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती। अर्थराइटिस में हाथ बिल्कुल ठीक हूँ, हाथ पैर। ये पिथौरागढ़ में भी एक बहन हो रही थी, थल से उसके भी ऐसे ही पूरा शरीर ऐसे टेढ़े और गांठें हो गई थी। ऐसे ही अर्थराइटिस, ये कितना ही भयंकर हो, अर्थराइटिस तो बहुत होता है सभी को। एक तो एलोवेरा इसके लिए औषधि है, हल्दी मेथी सौंठ और प्राणायाम निरंतर करो, अर्थराइटिस पूरा खत्म हो जाता है। अर्थराइटिस दवा बहन? बाबा जी ओम। मेरा नाम गीता जोशी है। मेरी चाची की चेस्ट में गांठ हो गई थी, 3 बार ऑपरेशन हो गया था। तो चौथी बार डॉक्टर ने बोला था कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे बोला आप प्राणायाम कीजिए मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगी। तो उन्होंने किया, तो अब उनकी मतलब 50% सही हो गई है। गांठ छोटी हो गई है, जो इसमें दर्द होता था, जलन होता था, कुछ नहीं होता, और उसमें पस निकलता था, वो भी बंद हो गया। तीसरी बार ऑपरेट करके निकाला, हर बार गांठ बन रही थी। गांठ कहीं पर भी हो, ब्रेस्ट में हो, यूट्रस में हो, ब्रेन में हो, प्राणायाम करने से डिजोल्व हो जाती है। अभी तो उसको तो वो तो क्रिटिकल कंडीशन में थी इसकी चाची। ये कपालभाति से गांठें डिजोल्व हो जाती हैं, बड़ी बात है। बाबा जी, मैं अंडरवेट था, मेरा 35 किलो वेट था जब मेरी 18-19 साल की उम्र थी। क्या फायदा हुआ बहन? ओम बाबा जी, मेरा बीपी की दवा बंद हो गई है, और मेरे हाथ पांव में दर्द होता था वो ठीक हो गया है। नाम क्या है आपका? बिमला तिवारी। बिमला। ये बीपी पहाड़ में भी बहुत, शुगर से भी ज्यादा बीपी है, पता नहीं इधर क्या बात है। यहाँ अभी भी जितने भी लोग बैठे हुए, आप में से ब्लड प्रेशर कितने लोगों को है? जिनको ब्लड प्रेशर था या है, दोनों हाथ उठाने जरा। ओ, ये तो बहुत है। और जिनका ठीक हो चुका है, ऐसे कितने हैं? योग करके जिन्होंने ठीक कर लिया वो हाथ हिलाना, ये भी बड़ी संख्या है। ये बहुत हो रहा है। और शुगर कितने लोगों को है? शुगर थोड़ा कम है, बीपी ज्यादा, 2-3 गुना है।
पता नहीं क्या, पहाड़ पर रहते हैं ना, ऊंचाई पर रहते तो हाई बीपी हो गया, हाइट पर रह गए। पता नहीं क्या कारण है, तनाव में है या कैसे है, या कोई खान पान में गड़बड़ है। बीपी पूरा ठीक हो जाता है प्राणायाम से 100%। थोड़ा लौकी का जूस और पी लो, सर्दी में थोड़ा गर्म करके पी सकते हैं, मुक्तावटी ले लो, बीपी तो 100% क्योर हो जाता है। इसमें अनुलोम विलोम लाभ करता है। देखो ये और कपालभाति तो आपने किया ही भाई, ये प्राणायाम कर लो ना एक बार, जरूर मेरे साथ करो। मैं यहाँ से गांव 30 किलोमीटर दूर तागला बसल से आया हूँ। मैं आपका ये आज से 10-12 साल पहले काफी ज्यादा शराब में डूब गया था, पीने में डूब गया था। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पर राम सिंह नगरोटी है, उन्होंने मुझे टीवी लेके खरीद के दिया और योग करने के लिए प्रेरित किया। मैं भी 3-4 साल से लगातार आपका टीवी में देख के योग और उसके बाद प्राणायाम करता हूँ, और अपने गांव में भी सभी बच्चों को, गांव वालों को कपालभाति अनुलोम प्राणायाम की क्लास लगाता हूँ। सबको सिखाता है? जी हाँ। और दारू का क्या हुआ? दारू मैंने अभी 2 साल से बिल्कुल बंद कर दी है, और अब पहले मेरा वजन कम हो गया था, 42 किलो हो गया था, अब मेरा इस समय करीब 64 किलो वजन है। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। दारू पहले कितनी पी लेते थे? मैं बहुत ज्यादा पीता था, सुबह शाम दिन भर पीता था। दिन भर? 5 साल पहले दिन भर पीता था, लेकिन उसके बाद देसी पीता था कि विदेशी? सभी टाइप की पी लेता था। उसके बाद मैंने जब से योग किया तो देखो ये बहुत बड़ी बात है, पहाड़ की बहुत बड़ी समस्या। इधर दारू बहुत पीने लग गए, और योग करने से, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, योग करने से लाखों लोगों की दारू छूट गई है, और जो बाकी बचे मैं सब जगह संकल्प करवाता जा रहा हूं। देखो हम ईश्वर की संतान है, ऋषियों की संतान। देखो भट्ट साहब ने छोड़ दिया और बड़े खुश हैं आप। और कितनी उम्र है भट्ट साहब? अब 80 होने जा रहा है। 80 होने जा रहा है जी। ये मेरे साथ पूरे दौड़ लगा रहे थे, योगिक जोगिक दोनों बैठक लगा रहे थे। तो कब से करने लगे भट्ट साहब? बाबा जी सर्वप्रथम तो आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। आपके दर्शनों का प्यासा था, सो आज साक्षात आपके दर्शन हो गए। मैं इसको 3 साल पूर्व करता रहा, 3 साल से करता, लेकिन बीच में मेरे साथ एक बड़ी भारी समस्या आ गई। मेरे पुत्र का देहांत हुआ, तो हम 1 साल तक कुछ नहीं कर पाए, न हम कोई फंक्शन अटेंड किए, न हम कुछ करते थे, बिल्कुल आइडल हो गए थे। मेरी पत्नी की तो बहुत हालत खराब हो चुकी थी, वो अभी भी जी उसमें डिप्रेशन में आ जाती है। बाकी और मैं अब फिर मैंने शुरू किया है, और वैसे मैं बचपन में भी वो फिजिकल एक्टिविटी करते रहते, जिम्नास्ट था, मैं करता था बचपन में। मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन भी सर नायडू के यहाँ गवर्नमेंट हाउस में नैनीताल में हुआ है, जबकि मैं क्लास 8 में पढ़ता था। तो अब योग की क्षण में आके अवसाद से भी बाहर निकले। घर में जब कोई जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई संकट, कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसके बारे में कभी हमने सोचा ही ना हो, तो उस डिप्रेशन से, अवसाद से बाहर निकलने का मार्ग भी योग है। नहीं तो आदमी उसी दुख में मर ही जाता है, उस दुख में ऐसा खो जाता है, डूब जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो अवसाद से भी बाहर निकाला, और नशा भी छोड़ दिया। हाँ? और रोग तो कोई नहीं था भट्ट साहब? तब मुझको हार्ट डिजीज हो गई थी, मेरे यहाँ पे गिल्टी थी, और ये यहाँ पे पेन होता था, एंजाइना पेन। एंजाइना खत्म हो गया? सब खत्म हो गया। मैं डॉक्टर हैरान हो गए जब मैं प्राणायाम के बाद उनके पास गया, उन्होंने मेरे लिपिड प्रोफाइल वगैरह करवाया। उनका दवा बंद कर दो, मैंने कहा आप तो कहते थे साल जिंदगी भर खानी पड़ेगी, तो कहने लगे आप जब ये उल्टा नुकसान कर जाएगी, बंद कर दो। तो दवाइयां सारी बंद कर दी। और ये पैर बिल्कुल मेरे जो थे, इनवॉलंटरी मूवमेंट था, पैर अपनी जहां पर रखना चाहता तो वहां नहीं पड़ता था, इधर उधर पड़ता था। हालांकि लोगों को महसूस नहीं होता था, लेकिन मैं जानता था। दूसरा, मेरे यहाँ से नीचे पैर बिल्कुल काले हो गए थे, ब्लैक, टोटली ब्लैक। घुटने के नीचे से? जी, घुटने से जी एकदम काले थे, इतने काले हो गए थे, स्किन टोटल ब्लैक जैसे किसी ने पेंट कर रखा हो। ओह, तब इट इज क्लियर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गए पैर मेरे, क्लियर। पैर दिखा रहे हैं, जो काले थे वो गोरे हो गए। ये देखो, मैं बोल रहा था स्वास्थ्य, शक्ति और सुंदरता की साधना है योग। देखो सामने खड़े हैं भाई भट्ट जी, हो चुके थे बिल्कुल काले। और पहाड़ में यदि एंजाइना हो तो कैसे ऊपर नीचे चढ़ेगा? एंजाइना ठीक कर लिया। बहुत बहुत आशीर्वाद भट्ट जी। पर मैं रोज नियमित क्लासेस लगाती हूँ, बहुत सारे स्कूल में मैंने योग भी कराया था। मुझे बहुत भयंकर माइग्रेन पेन था, उस बिकर दवा से मेरी माइग्रेन पेन ठीक हो गया। कब से था ये माइग्रेन? ये बहुत सालों से था, 14-15 साल हो गए थे। ये माइग्रेन ना, इस सिर में दर्द होता है भयंकर, आधे सिर में, और ये जब होता है तब
सिर फटने को होता है और बड़ा खतरनाक होता है। इसकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में। पेन किलर्स, माइग्रेन पेन की, अर्थराइटिस की दवाई नहीं होती तो टेम्परेरी रिलीफ होता है। अब कितने दिनों से नहीं होता? बाबा जी 2007 से मैंने योग किया। पहले मैंने टीवी में देख के किया, फिर मैंने वेद प्रकाश तिवारी जी से योग सीखा था, फिर मैं नियमित क्लासें लगाती हूँ दौराहाट में, और तब से मेरा बिल्कुल बिगड़ दवा से मेरा माइग्रेन पेन ठीक हो गया। और मेरे चेस्ट में बहुत बड़ी गांठ थी, डॉक्टर लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने कोई दवा नहीं खाई, मेरा वैसे ही ठीक हो गया योग से ही। जी। ये चेस्ट में, ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं आजकल, लीवर में भी, पेनक्रियाज में, ये गांठें, और गांठें बाद में कैंसर बन जाती है, वो भी ठीक कर ली बहन ने। सांस बहुत फूलती थी मेरी, चलने में बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, लेकिन अब मेरी बिल्कुल सांस नहीं फूलती, मैं पूरे योग कर लेती हूँ। दमा की बीमारी भी पहाड़ों में बहुत है, दमा और अर्थराइटिस की, ये प्राणायाम से पूरी 100% अच्छी हो जाती है। बात खुश, आशीर्वाद। चलिए स्वामी जी ओम। मैं हल्द्वानी से आया हूँ कल रात 9 बजे। रात को पूछा? सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपके चरण स्पर्श करने के लिए। क्या प्रॉब्लम थी बेटा आपको? सर 2005 में मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। टीबी? हाँ जी। नाम क्या है आपका? मेरा हरीश भट्ट है। तो कब हुआ था? 2005 में। 2005 में फिर क्या किया बेटा? यहाँ पर एलोपैथी का इलाज करा, उसमें वो जांच पाई गई तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस बताया डॉक्टर साहब ने। तो उसका 1.5 साल तक दवाई खाई, बहुत हार्ड दवाइयाँ खाई। 9 महीने की दवाई होती है, तेरे को 1.5 साल क्यों खानी पड़ी? हाँ शायद 9 महीना, कंफर्म याद नहीं है, शायद 9 था, ऐसे ही था जी। तो उसके बाद 2 साल तक वो कंट्रोल रहा, उसके बाद फिर उभर गया, फिर हो गया, फिर अस्पताल में गया तो उनने बोला कि अब ये सही नहीं हो सकता है, इसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर ये आपका आस्था चैनल देखने लग गए थे उन दिनों, तो उसके बाद 2007 से मैं लगातार इसको करता हूँ, अब नामो निशान नहीं है उसका। तो टीबी अच्छी कर ली, कितनी बड़ी बात है। चल आजा, तेरे को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। हाँ? एक बार जोरदार गीत करके ध्यान करा दें। क्या नाम भैया आपका? बाबा जी मेरा नाम मनीष कुमार है। ओम बेटा मनीष। बाबा जी मेरे दोनों गुर्दों में पथरियां हो गई थी, रात में इतना दर्द उठा, मैं ज्यादा ही कराने लग गया, दर्द से काफी पेन होने लगा। मेरा दिल ऐसे कर रहा कि कोई मेरा गला दबा के मुझे मार दे। तो इतना दर्द हो रहा था? जी बाबा जी। रहते कहाँ हो बेटा? बाबा जी इधर ही, यहाँ पर खतियाड़ी पे। अच्छा, फिर क्या किया बेटा? बाबा जी उसके बाद मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया, तो मेरे 3 बार ऑपरेशन हुए बाबा जी। उसके बाद फिर प्रॉब्लम होने लगी, योग फिर जाके मैंने योग करना, फिर पथरी बन गई? जी बाबा जी। ये एक बार पथरी बनती है ना, फिर बार बार बनने लगती है, बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है। फिर बाबा जी उसके बाद मैंने 4-5 महीने योग किया, उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड किया तो एकदम रिपोर्ट मेरी साफ रही। अब कितने दिनों से योग कर रहे हो? बाबा जी मैं देख तो 2004 से रहा था आपका योग, तो उसके बाद मैंने किया नहीं था, तो कुछ आज 7-8 महीने से योग कर रहा हूँ, तो अब कुछ भी नहीं रहा। देखो, देख करके करना भी, ये बच्चा पहले देखता तो था, करता नहीं था, जब से करने लगा तब से जीवन सुधर गया। बहुत आशीर्वाद बेटा, है ना।